तो क्या आएगा -2 सॉरी 2 -1 3 ये आएगा। सो ये क्या होगा 2 3 जा 6 माइनस का साइन देंगे फिर 1, यानी कि एक बार ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हो बीच में देते हैं माइनस का साइन, माइनस इंटू माइनस क्या आएगा प्लस। अब यहाँ पर कई लोग गलती करते हैं जल्दबाजी में माइनस माइनस साइन में गलती करते हैं, यानी कि उनका कैलकुलेशन का एरर है। मैं इस पर भी बात करूँगा कैसे वो इस कैलकुलेशन एरर से बच सकते हैं, राइट। ये सब बातें जो है आपको कोई नहीं बताएगा, राइट। आपको तो सिर्फ पढ़ा रहे हैं, लेकिन यार ऑफिसर लेवल एंट्री है, बिहेव लाइक एन ऑफिसर। ये एग्ज़ाम जो है ये कोई ऑर्डिनरी आपकी ये CBSE या स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है, दिस इज़ ए ऑफिसर लेवल एंट्री। सो बिहेव लाइक एन ऑफिसर। एग्जाम में भी आपको ऑफिसर की तरह बिहेव करना होगा कि अगर 3 गोलियां लगी, राइट, मतलब 3 क्वेश्चन लगातार नहीं बने तो व्हाट इज़ योर अप्रोच देन, वेदर यू गिव अप or you then fight, you then assimilate your strength and weaknesses and then again start the fight, continue the fight. Okay, प्लान करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, जितने 15 के 15 OLQs है ना सर, सब यहाँ लगाना पड़ेगा आपके एग्जाम में। आप क्या सोच रहे हो वहाँ जाके लगाओगे SSB में? अरे लाइफ में लगाना पड़ेगा, लाइफ में भैया, लाइफ में लगाना पड़ेगा, तब होगा। तो लाइफ में लगाना चालू कर दो, लाइफ के हर कॉन्सेप्ट में लगाना चालू कर दो, बाकी हम बात करेंगे सेपरेटली। ओके, SSB वाले कॉन्सेप्ट पे। तो यहाँ पे आपको डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। आप बोलेंगे डिटरमिनेंट कितना आया, 6 - 1 कितना आया, 5। आप बोलेंगे डिटरमिनेंट सर पता लग गया, अब क्या करना है, सिंपल बात, 5 इंटू, आप यहाँ पे क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ 3 - 1 का स्क्वायर। ओके, तो n - 1, 3 - 1 कितना होगा बताओ, n - 1 का स्क्वायर है, n कितना है 3, तो 3 - 1 करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 5 का पावर 4 क्या होता है, 5 5 जा 25, बचे 25, बचे 125, बचे 625 होता है ना सर, राइट। टेबल वगैरह याद है ना, टेबल वगैरह नहीं याद है तो भाई फिर क्या कहें, टेबल याद कर लो सर। देखो अगर कुछ नहीं याद है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वो नहीं करूँगा, मॉक नहीं करूँगा कि नहीं याद है, मैं अब तुमको बता दूंगा। अगर बच्चों वाले भी चीज़ें तुम्हें नहीं पता है, जैसे तुमको ये नहीं पता कि a पावर m इंटू a पावर n क्या होता है, a पावर m प्लस n, तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अगर तुम्हें ये बीमारी है कि 2 + 4/2 और तुम ये 2 और ये 2 काट देते हो, तो ये एक स्पेशल तरह की बीमारी है, मैं इसमें भी तुम्हारी मदद कर दूंगा। हर छोटी से छोटी बात जो आपको तंग करती है उसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, इम्प्रूव कर लो। एक ही रिक्वेस्ट है सर और मैम आपसे, इम्प्रूव कर लो। इफ़ यू इम्प्रूव आपके सारे पाप माफ़ हैं। इफ़ यू इम्प्रूव, मेरे सामने जो इम्प्रूव करेगा उसके सारे पाप माफ़ हैं। तो हम इम्प्रूव करेंगे साथ में। कोई अगर हंसता है आपको, आपसे गलती हो जाती है, कोई अगर हंसता है आप पे, कोई बात नहीं, कोई अगर हंसता है आप पे, आप उसको बोलो हंस ले भाई, हंस ले भाई, हंस ले। अगर मेरे पे हंसने से तेरे को खुशी मिलती है तो बेशक हंस ले, तुझे तेरी हंसी मुबारक, मुझे मेरा इम्प्रूवमेंट मुबारक, राइट। तो इसी लॉजिक से हम करेंगे। तो 5 पावर 5 बचे 25, बचे 125, बचे 625, जो कि इस सवाल का सही जवाब है। और ये सब क्या मैंने आपको पढ़ाया था, देखते हैं जरा, क्या मैंने आपको जो मैट्रिक्स वाला वीडियो बताया ये उसी की स्लाइड है, क्या मैंने आपको डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया था, एक बार चेक करते हैं। ओके ओके ओके, लग तो रहा है यहाँ पे इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ डिटर्मिनेंट, कुछ तो लग रहा है। ओके, CR रूल, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ओके ओके, यहाँ पे आ गया। डिटर्मिनेंट निकालना मैंने आपको सिखाया था। क्या सिखाया था कि किसी एक रो को पकड़ते हैं, उसके बाद जो है हम किसी एक एंट्री से स्टार्ट करते हैं, उससे शुरू होने वाले रो को, उससे शुरू होने वाले कॉलम को हाइड कर लेते हैं। जैसे अभी 2 को अगर 2 से अगर मैं बात करूँ तो 2 से शुरू होने वाले रो को, 2 से शुरू होने वाले कॉलम को हाइड कर लेंगे तो 2 6 3 10 बचेगा। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डायगोनल वाले गाँव पे 2 गाँव होता है सर अपना, एक होता है हमारा डायगोनल वाला गाँव जहाँ पर हम प्लस साइन लेते हैं जब भी हम डायगोनल पोजीशन पे रहते हैं, और एक होता है हमारा दूसरा गाँव जहाँ पे हम लेते हैं माइनस का साइन। CR रूल के बारे में आपको बताया था, यानी कि डिटरमिनेंट के बारे में, फॉर्मूला के बारे में, सब के बारे में आपको बताया था, राइट। ओके, अब वापस आते हैं, यानी कि चेकिंग क्या पढ़ाया, क्या आया फॉर मैट्रिक्स। तो लगता है कि ये टेस्ट हम पास कर रहे हैं। मैं हर क्वेश्चन के लिए आपको दिखा सकता हूँ सर, राइट। अपने पास अभी उतना टाइम नहीं है कि मैं बर्बाद करूँ, राइट। लेकिन यहाँ पे जितने भी सवाल हैं सबके लिए मैं आपको बता सकता हूँ, राइट। ये सवाल अपना वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए, ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो बताया। ऑफ ऑर्डर 3 is 3, यानी डिटरमिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है आपको 3, ऑर्डर भी दिया हुआ है आपको 3। आपको C इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, यानी कोफैक्टर का क्या निकालना है, डिटरमिनेंट C स्क्वायर का। और आपको मैंने C स्क्वायर का डिटरमिनेंट निकालने के लिए बताया कि इसको C इंटू C लिख सकते हैं और इसको ब्रेक करके CC लिख सकते हैं। ये सब बताया आपको, ये वाले मैट्रिक्स वाले स्लाइड में जाके देख लो। एक मिनट, कहाँ गया फॉर्मूला? ओके, यस, यहाँ है। ये देखो कोफैक्टर्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n - 1।
ओके तो वो लगा कि आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। और फिर ये कॉन्सेप्ट कि सी स्क्वायर को सी इंटू सी लिखेंगे तो मॉड ए बी जो होता है, मतलब डिटरमिनेंट ए बी जो होता है डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी होता है, ये भी आपको पता है, राइट। अब आपको किस बात की दे रही है, डिटरमिनेंट ऑफ सी, आप कोफैक्टर का डिटरमिनेंट जो होता है आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर एन माइनस वन होता है, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी कि 3 पावर एन माइनस वन, मतलब 3 माइनस वन 2, 9 आएगा। 9 दो बार आएगा, यानी कि 81 इस सवाल का सही जवाब है, राइट। अब आप बोलोगे ये फॉर्मूले तो सर हम भी लिख लेते हैं, ये फॉर्मूले आपने क्यों बताए, ये फॉर्मूले तो हम भी लिख चुके हैं, हमारे यूट्यूब वाले सर ने, हमारे ये सब सर ने, सब ने हमको फॉर्मूला बताया है, राइट। तो ठीक है, अच्छा बताया यार, राइट। अब आपको क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए क्या, प्रूफ करना है क्या फॉर्मूले को, तो फिर एनडीए क्यों दे रहे हो, एनडीए सीबीएसई का एग्जाम दो जाके, फिर प्रूफ करना है अगर तो। फॉर्मूले अगर आपको मिल गए हैं अगर, तो फॉर्मूले के बाद आपको प्रूफ पे नहीं जाना है, सर हम तो प्रूफ कर लेंगे, राइट। जैसे साइलेंसर बोलता है, मतलब नहीं चाहिए दुबे जी, है ना, आई विल मेमोराइज इट। ओके सो डोंट बी अ साइलेंसर, बी अ रैंचो, राइट। 3 इडियट्स देखी होगी आपने। सो फॉर्मूले आपको मिल गए तो फॉर्मूले का सिर्फ टर्म समझो, टर्म्स, कौन क्या टर्म है, राइट। जैसे ये फॉर्मूला आपको मिला है, एक मिनट कहाँ गया, ये फॉर्मूले सारे आपको मिल गए हैं, तो इसमें पूछो खुद से, मेरे से, सबसे। मैंने वीडियो में, मैं अपने वीडियो में हमेशा टर्म बताता हूँ, राइट, कि ए डी जे क्या है, ए क्या है, ये जो डब्बा यहाँ लगा है ये क्या है, राइट। इतने बेसिक लेवल पे जाके बताता हूँ, राइट। डिमांड ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन, एन क्या है, सब कुछ। ओके समझ रहे हो, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, स्क्यू सिमेट्री का मतलब क्या होता है ना। कि आपको सिर्फ फॉर्मूला ऐसा नहीं होना चाहिए, आप फॉर्मूला रट के चल गए, आपको सवाल में ये भी नहीं पता चल रहा है एन क्या है, या डिटर्मिनेंट ए क्या है, या फिर ए है तो इसको निकालने का प्रोसीजर क्या है, अगर मैं मुझे मिल गया तो क्या मैं ए निकाल पाऊंगा, राइट। ये कौन पूछेगा खुद से, राइट। थोड़ा तो अपना दिमाग लगा लो, राइट, वरना आप फॉर्मूला याद कर लोगे, आपके बदले में डिटर्मिनेंट कौन निकालेगा। यानी कि वेन एवर यू आर सीइंग अ फार्मूला, प्लीज़ आप फार्मूले को अच्छे से प्रोसीजर से सीखो। बाकी आगे और डिटेल में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि क्या एक्चुअली राज है, और सब कुछ आपके लिए मैं इम्प्रूव करके दूंगा, राइट। यानी कि चलो ये टेस्ट तो मैं पास कर गया कि जो आता है वही पढ़ाया मैंने, राइट। और मैं फिर से आपको बार बार बोल रहा हूँ, एक सिंपल सा बात बोल रहा हूँ कि क्या जो मैंने आपको ये पढ़ाया मैट्रिक्स वाले वीडियो में या कैलकुलस वाले वीडियो में, क्या जो क्वेश्चंस मैंने कराए, क्या इस वाले वाले एनडीए में वही क्वेश्चंस आएंगे, नहीं आएंगे यार, बिल्कुल नहीं आएंगे। मैं तो ऐसा कोई दावा भी नहीं करा। लेकिन एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि क्या जो पढ़ाया आपको, क्या अगर वो कॉन्सेप्ट आप सीख लेते हो, क्वेश्चन पे अप्लाई करना जान जाते हो, आप फॉर्मूला बार बार रिवाइज करके याद कर लेते हो, फॉर्मूला का टर्म्स वगैरह आपको पता है, क्वेश्चन पढ़ के आप समझ जाते हो, तो क्या आप क्वेश्चन कर पाओगे उन्हीं फॉर्मूले की मदद से। तो इसका जवाब इज अ बिग यस, राइट। तो आपको समझ में आ रहा है, राइट। ओके बाकी चलते हैं आगे। ओके रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। एनीवे हमारा काम है, अब चलते हैं आपकी बात को सुन लेते हैं, मेरी बात को साइड रखते हैं। ओके सर ये मान लिया, पर फिर भी मेरे नंबर तो नहीं भर रहे, मेरे नंबर तो नहीं भर रहे ना, है ना। आप कितना भी वीडियो बना दो, मेरे नंबर नहीं भर रहे। मेरा बताओ मेरे नंबर क्यों भर रहे। आई एम टॉकिंग टू यू, यस सर आई एम टॉकिंग टू यू, यस मैम आई एम टॉकिंग टू यू डायरेक्टली। ओके मेरे नंबर बताओ, सब अपने अपने बारे में सोचो, राइट। इधर उधर का भूल जाओ, जहाँ कहीं भी वीडियो देख रहे हो सिर्फ आंख बंद करो और अपने बारे में सोच लो, क्यों नहीं भर रहे तुम्हारे नंबर, वाई, क्या कारण है, कुछ दिमाग में आ रहा है। वाई योर मार्क्स आर नॉट इंक्रीजिंग, कहाँ गलती हो रही है, आर यू नॉट पुटिंग इन एफर्ट्स, आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे क्या, बिल्कुल डाल रहे हैं। मुझे एक लड़के का आज मैसेज आया था, वो 3 बजे उठता है, राइट, मैं उसके बारे में अभी आगे बात करूंगा, राइट। एंड ही स्लीप्स एट राइट 10 PM और पूरे दिन पढ़ता है, right? मैं जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसे कोई और भी लोग हो सकते हैं। आप एफर्ट्स नहीं, एफर्ट्स तो डाल रहे हैं, फिर कहाँ दिक्कत हो रहा है। एफर्ट सर वेक्टर क्वांटिटी होता है, यही आपको नहीं समझ में आ रहा। वेक्टर समझते हो, वेक्टर मतलब जिसमें, दिस इज व्हाट विंग कमांडर अगेन, सॉरी आवर group captain told us at my second SSB at 5 FSB Guwahati that friends, efforts are a vector quantity, right. They have both magnitude and they have direction also. So when you are putting efforts and you are just putting efforts in terms of magnitude, nothing is going to come to you. You have to put efforts in the right direction. So this is the video sir, I am going to take you in the right direction. Let us come and march with me in the right direction. Okay, अब आपके नंबर बढ़ेंगे क्योंकि आपको अब पता चल गया है कि एफर्ट्स जो है वेक्टर क्वांटिटी। और अब जो आगे मैं बता रहा हूँ उसको सुनो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि किस बात की कमी है, कहाँ हमें इम्प्रूव करना है, राइट। आपके नंबर अब बढ़ेंगे,
राइट। राइट वेपन्स आपको चाहिए। मैं ये, अगर आप यहाँ तक आए हो बहुत अच्छी बात है, आगे भी हम लॉजिक से ही बात करेंगे। मैं कोई ये फ्री का एडवाइस टिप्स वगैरह नहीं, मैं एक भी बात ऐसा नहीं बोलूँगा जिसके लिए मेरे पास रीजनिंग ना हो, एक भी बात ऐसा नहीं बोलूँगा मैं। आपके नंबर अब बढ़ेंगे क्योंकि आपके पास सही हथियार नहीं है सर, आपके हथियारों में लग गया है जंग। आपके जो पुराने हथियार हैं उनमें लग गया है जंग, और आपको जो जंग लड़नी है, यानी कि एनडीए की जो जंग लड़नी है, उसमें ये जंग लगे हथियार आपको काम नहीं आएंगे। और अब देखो ये जंग है, ये जंग है, ऐसे वर्ड जिनका जो बोलने में जो है साउंड सेम करता है उनको हम होमोनिम्स कहते हैं, और होमोनिम्स भी आता है आपके एनडीए के इंग्लिश पेपर में। और इंग्लिश से याद आया सर कि बहुत लोग जीएटी कर रहे हैं, इस वीडियो के लास्ट में हम जीएटी का भी हल्का डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए। राइट वेपन्स अब मैं आपको देने वाला हूँ। क्या है राइट वेपन्स? तो अगेन लॉजिक से बात करते हैं और राइट वेपन्स की हम तलाश करते हैं, और ये वेपन्स आप लोड करके हमेशा अपने पास रखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है राइट वेपन्स? ओके, मान लेते हैं कि एनडीए 1 के एक सवाल के साथ हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एनडीए 1 2023 का सवाल है, और ये भी मैंने मैट्रिक्स से लिया है, राइट। और अब हम इसको पहले करते हैं कि पहले पढ़ के देखते हैं इसको, राइट। मैं एक बार पहले ऐसे पढ़ता हूँ जैसे कोई एस्पायरेंट पढ़ेगा। आप एक बार मन में सोचो कि आप एनडीए एग्ज़ाम हॉल में हो। सोचो, आप अभी लाइब्रेरी में हो चाहे घर में हो, एक बार मन में सोचो कि आप एनडीए एग्ज़ाम हॉल में हो। बंद करो आँख, सोचो आपको एमआर सीट मिल गया। सोच लिया? ओके, अब सोचो आपको जो है आप घड़ी को देख रहे हो और 5 मिनट बस बचा हुआ है, और अब घड़ी जो है अब रिंग हुआ और आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, राइट। और आपको ये पहला क्वेश्चन मिल गया, राइट। और अब आप कैसे पढ़ोगे इसको? एक एस्पायरेंट इसको कैसे पढ़ेगा? लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 4 इफ डिटरमिनेंट ऑफ 2 एडजॉइंट ऑफ 3 इक्वल टू 2 अल्फा 3 बीटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो ऐसे पढ़ना, यानी कि ट्रेन चलाना। तो जो लोग ट्रेन चलाएंगे वो लोग ट्रेन के ड्राइवर बन जाएंगे, ठीक है। तो ट्रेन मत चलाइए, राइट। आपको ट्रेन क्यों चलाना है, इतनी जल्दबाजी क्यों है? क्या लगता है आपको ये करके आप टाइम सेव कर रहे हो? नो। पता है आप क्या कर रहे हो? ये जल्दी पढ़ के ये आप टाइम सेव नहीं कर रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। ओके, और टाइम वेस्ट कर रहे हो, एंड लेट मी टेल यू दिस इज अ हार्श रियलिटी, हार्श रियलिटी। ओके, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो कि आप केवल ये एग्ज़ाम के 15 मिनट वेस्ट नहीं कर रहे। एग्ज़ाम के तो टाइम आप वेस्ट कर ही रहे हो। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन आपको इतनी जल्दी पढ़ के समझ में आने नहीं वाला, फिर आप जो बनाओगे वो अप्रोच गलत होने वाला है, इससे इस क्वेश्चन का आंसर गलत आने वाला है, उसके बाद जो उससे प्रेशर आएगा उससे 2 क्वेश्चन और गलत होने वाले हैं, टाइमिंग गड़बड़ आने वाला है, एग्ज़ाम खराब जाने वाला है, सब कुछ उसी से होने वाला है, राइट। वो एक चेन इफेक्ट वहीं से स्टार्ट होगा, राइट। अगेन आई रिपीट इट, यू आर इन अ ऑफिसर लेवल एग्जाम बडी, दिस इज नो नॉर्मल बिजनेस। ओके, सो रियलाइज दैट फैक्ट। ओके, सो एग्ज़ाम दूसरा बात, आप 1 साल भी तो वेस्ट करने वाले हो ना, फिर 6 महीने। जब आपको 5 सेकंड धीरे पढ़ के 1 साल बच सकता है, तो क्यों नहीं सर आप 5 सेकंड स्लो क्यों नहीं पढ़ सकते? पता है उस 5 सेकंड स्लो पढ़ने से क्या होगा? आपको ये सवाल समझ आ जाएगा, आपको ये सवाल समझ आ जाएगा सर, बहुत बढ़िया से समझ आ जाएगा। और हो सकता है कि आप इस सवाल को बना भी दो, क्योंकि आप उसको फिर बारीकी से पढ़ोगे, राइट। सो येस, वी विल टॉक अबाउट 3 weapons. I am giving you 3 weapons. First weapon is RGDFC, second weapon is TFPDC, and third and last weapon is CLAT. आई विल एलेबरेट यू, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्या है ये। RGDFC तो एक जनरल वेपन है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। ये दोनों जो हथियार हैं ये एनडीए स्पेसिफिक है, राइट। इन पर हम बात करेंगे। RGDFC पे थोड़ा चर्चा हम पहले वाले वीडियो में भी कर चुके हैं। RGDFC का बस मैं आपको आर बता देता हूँ इस वीडियो में। वो आर कुछ नहीं, बस है रीड वेल। क्या है? रीड वेल। क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़ो। क्वेश्चन का हर एक वर्ड नहीं, हर एक लेटर इंपॉर्टेंट होता है, हर एक लेटर। इसके बारे में हम और भी आगे बात करेंगे, राइट। क्या बोल रहा हूँ मैं? हर एक लेटर। ओके, ये 3 जो लिखा है ना, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। वर्ड नहीं बोल रहा, लेटर। वर्ड तो होता ही है, लेटर भी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, आपको क्या लग रहा है इतना ही ये फालतू लिखना होता तो वो एनडीए एग्ज़ाम क्यों करा था फिर? ओके, अब सब पढ़ के आ रहे हैं तो फिर वो कैसे करेगा? अपने दुश्मन को समझो, पार्थ जिससे युद्ध करना है उसको समझो, ओके, फिर होगा। तो वही हम समझ रहे हैं इस वीडियो में। लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 4। तो जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, अब चलते हैं आगे बात करते हैं। जब देखो, जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो हर क्वेश्चन के लिए आपको समझना चाहिए कि हर क्वेश्चन का एक चैप्टर होता है। हर क्वेश्चन किसी न किसी चैप्टर से लिंक्ड होता है, हर चैप्टर किसी न किसी टॉपिक से लिंक्ड होता है, और हर टॉपिक का FPDC होता है। हम आगे बात करेंगे कि FPDC क्या होता है। बात समझ में आ गया आपके? ओके, फिलहाल के लिए तो आप ये देखो, एक चीज़ आप ये देखो कि मैंने यहाँ पर ये क्यों लिखा है कि हर क्वेश्चन का एक चैप्टर्स होता है, चैप्टर नहीं होता, राइट। आपने सही सुना, टॉपिक्स होता है। यानी कि हो सकता है कि आपका क्वेश्चन एक चैप्टर से आए या चैप्टर के मिक्स से आए, टॉपिक से आए या टॉपिक से आए,
मैंने आपको पहले ही बताया कि एनडीए का सबसे फेवरेट क्वेश्चन क्या है, मिक्स वेज, राइट। वो मिक्स वेज पसंद है एनडीए वालों को। ओके, तो मिक्स वेज देखो, ये आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है। इतना तो आना चाहिए आपको कि ये जो क्वेश्चन है किस चैप्टर से है, मैट्रिक्स है। तो रुको जरा, मैट्रिक्स के बाद आगे भी तो देखो, ये डब्बा देख के आपको समझ में आ रहा है कि ये जो है ये डिटर्मिनेंट से भी है, राइट। ओके, तो यानी कि ये चैप्टर जो है क्या बन गया आपका, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। क्या वो हमने पढ़ा है? ओके, हमने तो पढ़ा है। उसके बाद टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स मिक्स होंगे किसी भी इसमें क्वेश्चन में। आप देखो इसमें क्या क्या टॉपिक मिक्स है। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, यानी कि आपको मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। मैट्रिक्स के बारे में हमने कितना पढ़ा आपके साथ, मैट्रिक्स को बेसिक से स्टार्ट किया, टाइप्स वगैरह जितने भी थे सब कुछ इस वीडियो में हमने कवर किया। आई डोंट थिंक कि अब आपको मेरे को इतना दिखाने की ज़रूरत है, आपके दिमाग में बात समझ में आया हो, राइट। ओके, कितने टाइप के मैट्रिक्स हैं। जब भी मैं आपके सामने क्वेश्चन करता था एनडीए 2 का, तो वीडियो में मैं आपको ये भी बताता था कि ये जो क्वेश्चन है आखिर किन टॉपिक से बनेगा, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। फिर जाके मैं आपको वो टॉपिक और वो फॉर्मूले पढ़ाता था, राइट, वो कॉन्सेप्ट कि आपको कहाँ फोकस करना चाहिए। डिटर्मिनेंट अगर इवेल्यूएट करना है तो मैं बगल में लिख देता था कि वो डिटर्मिनेंट इवेल्यूएट करने का क्वेश्चन है, ताकि आपको पता चले कि अच्छा इस कॉन्सेप्ट पे मुझे और जो है PYQ प्रैक्टिस करने हैं। क्योंकि अगर एनडीए पूछ रहा है तो और भी पूछ सकता है, यही सेम क्वेश्चन नहीं पूछेगा पर ये कॉन्सेप्ट तो पूछ सकता है ना, राइट। और क्या पूछेगा, पीएचडी थोड़ी पूछेगा। ओके, तो ये आपका मैट्रिक्स टॉपिक है। और आप देखो ऑर्डर 3x3 ऑर्डर भी आपको पढ़ाया था। अब मैं आपको कोई भी स्लाइड वगैरह नहीं दिखाऊंगा। आई थिंक यू गेट माई पॉइंट, आई डोंट नीड टू प्रूव यू दैट मच। ओके, आपको समझ में आ रही बात, अच्छा है। नहीं समझ में आ रही है, यू कैन गो। सो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मैट्रिक्स, फिर ऑर्डर है 3x3। तो ऑर्डर के बारे में आपको बताया कि 3x3 होता है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। फिर डिटर्मिनेंट का वैल्यू यहाँ पे 8 देख के, तो डिटर्मिनेंट का टॉपिक है इसमें, जो कि हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था। फिर आगे देखो तो यहाँ पे जो है डिटर्मिनेंट और उसके अंदर कुछ कुछ लिखा है। तो फिर यहाँ ADJ लिखा है, मतलब ये एडजॉइंट का टॉपिक है, राइट। एडजॉइंट भी है इसमें मिक्स। और फिर बाकी अल्फा बीटा, ये तो वो सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है। नहीं देखो, एक क्वेश्चन में 4 टॉपिक्स हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन एग्जाम में मिल रहा है तो क्या मेरे भाइयों और बहनों आप समझ पा रहे हैं कि क्या ये किस चैप्टर से है और इसमें क्या क्या टॉपिक्स इन्वॉल्व है। सबसे पहला काम यही है कि आपको पता चले, तभी तो आप रिकॉल कर पाओगे। कैसे रिकॉल करोगे, राइट। इस क्वेश्चन को अगर आप ट्रिगोनोमेट्री का समझ लोगे, राइट, तो कैसे रिकॉल करोगे। आपको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ जिसमें पर आपको देख के समझ ही नहीं आएगा ये किसका क्वेश्चन है, राइट। ये देखो, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, आप बताओ ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन, ये बताओ किस टॉपिक का है। कमेंट बॉक्स में बताना किस टॉपिक का है, राइट। फिर मैं देखता हूँ तुमको कितना पता है, राइट। कितने लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता रहे थे कि ये सर, ये जो 10th में हम पढ़ते थे A1/A2 बराबर B1/B2, उससे नहीं डिटरमाइन हो जाएगा, राइट, उससे डिटरमाइन नहीं हो जाएगा। वो जो था वो ये भी नहीं पता कि वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए था, वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए था। तो ये आपको पता, ये कौन पूछेगा, इसमें टीचर की कोई गलती नहीं है सर, राइट। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी टीचर, राइट। मैं सीधा आपसे बात कर रहा हूँ, राइट। एंड आई एम ऑल्सो नॉट ब्लेमिंग यू, आई एम जस्ट, मैं आपको जगाने आया हूँ। जाग जाइए, जागो ग्राहक जागो। ओके, दिन ख़त्म होने तक जाग जाओ, राइट। जब जागो तब सवेरा, तो इसलिए जाग जाइए। गुड मॉर्निंग। सो ये हो गया आपका। तो ये उससे बनेगा ही नहीं एक्चुअली। ये जो क्वेश्चन है, चलो मैं ही बता देता हूँ, ये जो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट से बनेगा। और मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में अगर आप NCERT पढ़ेंगे तो मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था, है ना। आप मैट्रिक्स का दूसरा जो वीडियो है जिसमें हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं, उसमें जाके देखिएगा, ये क्वेश्चन हमने वहाँ सॉल्व किया है, जिसको हमने एडजॉइंट A into B वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया। कैसे मैट्रिक्स में आपको पढ़ाया जाता है डिटर्मिनेंट में कि AX बराबर B है, 3 इक्वेशन लिखा है तो वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। ओके, ये कैसे आपको बताया गया है उसमें। फिर AX बराबर B, कैसे हम वहाँ से X बराबर A इनवर्स B निकालते हैं। और उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 हो तो क्या होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ओके, डिटर्मिनेंट A 0 आ जाए, अगर A 0 ना आए तो तब तो यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। लेकिन A 0 आ जाए तब जो है सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। और तब दोनों केस होता है कि या तो कंसिस्टेंट हो जाएगा और या तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और ये हम चेक करते हैं किससे, एडजॉइंट A into B की मदद से। ये सब कुछ हमने पढ़ाया था आपको। एडजॉइंट A into B का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, सॉरी एडजॉइंट A into B निकालते हैं सिर्फ। अगर वो 0 आ जाए तो कंसिस्टेंट होता है। और सॉल्यूशन कितना होता है, इनफाइनाइटली मैनी होता है, या फिर नो सॉल्यूशन होता है।
ओके, इनफाइनाइटली मैनी होगा तो कंसिस्टेंट हो जाएगा, और नो सॉल्यूशन हो जाएगा तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ओके, और सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं अगर इनफाइनाइट है, ये तो कभी पूछता नहीं है ज़्यादा एनडीए में, आज तक तो नहीं पूछा, राइट। यहीं तक पूछते हैं कि कंसिस्टेंट होगा नहीं होगा, राइट। तो वो भी मैंने उसको वीडियो में सिखाया, तो ये वो टॉपिक है। ओके, यानी कि आपको किसी भी टॉपिक को देखकर, देखिए सर, आपको सबसे पहले डिसाइड करना है, जैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में हॉल में मिला, आपको मैंने एग्जाम हॉल में भेजा था कुछ देर पहले, आपको याद होगा, आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि ये जो क्वेश्चन है हमारा किस टॉपिक से है, राइट, किस चैप्टर से है। उसके बाद उस चैप्टर का फाइल अपने मन में खोलना है, राइट, कि उस चैप्टर के बारे में क्या पता था मेरे को, उसमें क्या क्या पढ़ा था। उसके बाद सोचना है कि ये किस टॉपिक से है, और सारे टॉपिक लिख लो वहीं पर एग्जाम हॉल में रफ सीट पर, मैट्रिक्स, ऑर्डर, डिटरमिनेंट, क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, सब कुछ लिख लो। उसके बाद याद करो, अभी रैंडम क्या घूम रहे हो, क्वेश्चन आ गया रैंडम ऐसे आंसर आ जाए वैसे, प्लीज डोंट डू दैट, राइट। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी इज एन OLQ। कब कहाँ शो करोगे, एग्जाम में नहीं तो कहाँ, SSB में। उस भ्रम में मत रहना कि एग्जाम में नहीं शो करोगे तो SSB में शो करोगे, वहीं शो करना है, हर जगह शो करना है। ऑर्गेनाइज तो कर लो खुद को। ऑर्गेनाइज क्या कि ये सब लिखा, फिर इसके पर सोचा कि मैट्रिक्स, अच्छा मैट्रिक्स के बारे में सोचता हूँ, ऑर्डर के बारे में क्या पढ़ा है उसके बारे में सोचता हूँ, डिटरमिनेंट के बारे में सर ने क्या पढ़ाया था उसके अराउंड सोचता हूँ, एडजॉइंट के बारे में क्या पढ़ाया था, क्या कोई फॉर्मूला पढ़ाया था इसके अराउंड, उसके बारे में सोचता हूँ। ऐसे सोचा जाता है। अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ, ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ, सॉरी सीक्रेट नहीं, ऐसा लॉजिक अगेन बताने वाला हूँ, जिससे जो है आप आज के बाद जो है एनडीए के मैथ्स को देखते ही कभी नहीं डरेंगे, आप बोलेंगे कम, आई एम रेडी, ट्राई मी। ओके, सो ये जो लॉजिक है इसको बोलते हैं कि हर क्वेश्चन का एक टॉपिक होता है, हर क्वेश्चन का एक टॉपिक होता है, और टॉपिक का FPDC होता है, टोटल कॉन्सेप्ट TFPDC होता है। आई रिपीट, हर क्वेश्चन का एक टॉपिक होता है और हर टॉपिक का एक FPDC होता है। आई अगेन रिपीट, हर क्वेश्चन का एक टॉपिक होता है और हर टॉपिक का एक FPDC होता है। बार बार बोलो, वीडियो पॉज कर लो पहले और 3-4 बार तो पहले बोलो, उसके बाद वीडियो ऑन करना, TFPDC TFPDC TFPDC। ओके, अब समझो टी क्या है। टी से होता है सर टॉपिक्स, टी से तो आपको बता दिया कि टॉपिक्स, आपको पहले नोट कर लेना है कि क्या टॉपिक्स हैं। नोट ऑल टॉपिक्स इन क्वेश्चन, जो भी टॉपिक्स या आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन में किस टॉपिक से रिलेटेड है, जो भी क्वेश्चन को एकदम स्कैन कर देना है, राइट, हर एक लाइन को क्या टॉपिक्स है इसमें, नेवर मिस एनी सिंगल लेटर, नोट ऑल टॉपिक्स इन क्वेश्चन फ्रॉम एवरी सिंगल वर्ड, जैसे मैंने नोट किया अभी ऊपर, हर टॉपिक को नोट करो। अब उसके अराउंड थिंक करना है, राइट, टॉपिक के अराउंड आपको जो भी टॉपिक आपने नोट किया उसके अराउंड थिंक करो कि आपको क्या पता है, थिंक करना है आपको कि आपको क्या पता है, सारी चीज़ें याद करो। अगर अच्छा रिवीजन होगा आपका तो आपको सब कुछ पता होगा उसके अराउंड। उसके बाद F से आपको क्या याद करना है कि उस टॉपिक का जो डिमांड है, राइट, मैंने आपको बताया था कि आपको मैं बताऊंगा कि एक जनरल रूल होता है RGDFC। क्या होता है RGDFC? इस टेक्निक पर हम आगे भी बात करेंगे, राइट। यहाँ पर है वो टेक्निक RGDFC, जो मैंने तीसरा वेपन बताया था, वो जनरल वेपन होता है, वो लाइफ में हम कहीं भी लगा सकते हैं। यू कैन सॉल्व एनी न्यूमेरिकल एनी क्वेश्चन इन दिस वर्ल्ड बाय यूजिंग दिस मेथड, एंड दिस इज, एक बार लेट मी एलेबोरेट। R से होता है हमारा रीड वेल, ये लॉजिकल स्टेप्स हैं। R से होता है रीड वेल, ये जो डॉट है उसको आई डॉट बोलते हैं, ये डॉट को बोलते हैं आई डॉट, जो बीच में लगा है, यहाँ पर जो डॉट लगा है आई डॉट, यानी कि इमेजिनेशन डॉट, ये इमेजिनेशन को स्टैंड करता है। G से होता है गिवन, D से होता है डिमांड, D से होता है डिमांड, F से होता है सर हमारा फॉर्मूला, और C से होता है कैलकुलेशन, C से होता है कैलकुलेशन। यही 5 स्टेप हैं। अगर आपसे कोई सवाल नहीं बन रहा तो आपको इसी 5 स्टेप में से कहीं दिक्कत होगा। या तो आप ट्रेन ड्राइवर हैं, आप ट्रेन चलाते हैं, सवाल को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, जो फोकस से पढ़ना होता है ना। मैं सवाल को, अगर मुझे लेट ए तक समझ में आएगा ना तो मैं लेट ए तक ही पढ़ूंगा। अगर मुझे लेट ए बी या मैट्रिक्स इतना समझ में आएगा मैं इतना ही पढ़ूंगा, चाहे दुनिया मजाक उड़ा ले मेरा, राइट, कि तेरे को तो इंग्लिश नहीं आती, राइट। मैंने वही बोला ना फिर कि हंस ले भाई, तेरे को हंसना है तो तुझे तेरी हंसी मुबारक, मुझे मेरा इम्प्रूवमेंट मुबारक। ओके, सिंपल बात है, डू व्हाट वर्क्स फॉर यू। ओके, रीड वेल आई। उसके बाद G से गिवन, क्वेश्चन में क्या दिया है, जो क्या टॉपिक्स है उसको लिखो, क्या डेटा दिया है, ये 2 एडजॉइंट ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स, सब कुछ जो दिया है गिवन। उसके बाद क्वेश्चन से पूछो कि क्वेश्चन भैया तुम्हें क्या चाहिए, डिमांड, तो क्वेश्चन को चाहिए ये वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, राइट। तो उसके बाद सोचो कि फॉर्मूला क्या होगा, राइट। तो आपका जो डिमांड है, ओके, और उसके अकॉर्डिंग आपको कोई ना कोई फार्मूला चुनना होगा। और उसके बाद C से कैलकुलेशन। इसके बारे में हम और भी बात करेंगे आगे, राइट, इसके बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, राइट।
है ना। मैं सिर्फ मेनली दो जो वेपन है उसके बारे में, जो एनडीए स्पेसिफिक है उसके बारे में भी बात करना चाहता हूँ। तो अगर आपने ये, अब आपको जो है एफ से तुम्हारा क्या है, फार्मूला और फैक्ट्स, यानी कि जो उस टॉपिक से रिलेटेड फार्मूला और फैक्ट्स है आपको रिकॉल कर लेना है कि उस टॉपिक के अराउंड क्या क्या पढ़ा है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो टॉपिक है ना, ये अब आपने लिखा यहाँ पे सब कुछ ये ऐसे, तो इसके अराउंड क्या मैंने आपको कुछ पढ़ाया? ये क्वेश्चन तो मैंने आपको ना कराया भी नहीं होगा, राइट, क्योंकि ये क्वेश्चन एनडीए 1 का है, तो एनडीए 2 का सारे क्वेश्चंस था उस वीडियो में। एनडीए 1 का शायद सेपरेट कराया होगा, लेकिन उस वीडियो में नहीं कराया। फिर भी एनडीए 1 के इस कॉन्सेप्ट में लग रहा है, राइट, यानी आपको समझ में आ रहा है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो लग रहा है। ओके, अब आगे चलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि एडजॉइन से रिलेटेड मैंने आपको क्या पढ़ाया था। ओके, ये है स्लाइड, और ये देखो कि अच्छा इसमें मैट्रिक्स है, तो आप याद करेंगे अच्छा मैट्रिक्स रिलेटेड तो पढ़ाया था कि रो और कॉलम होता है, ऑर्डर वगैरह भी पढ़ा दिया था, डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट, ये सब पढ़ाया था। लेकिन क्वेश्चन में जो है ये की पॉइंट है, क्योंकि यहीं पर जो है नेटवर्क बन रहा है, यही कहीं ना कहीं सॉल्व होगा। अपने क्वेश्चन का डिमांड है अल्फा प्लस बीटा निकालना। आप क्वेश्चन को जाकर देखो, क्वेश्चन में ही सब कुछ आपके हेल्प के लिए होता है, राइट। क्वेश्चन में हर एक डेटा, हर एक पॉइंट आपके हेल्प के लिए होता है। अल्फा प्लस बीटा निकालना तो कहाँ से निकलेगा? खुद से एक और लॉजिक पूछो, एम आई मिसिंग ऑन समथिंग, हर बार यही एक लॉजिक है। आरजीडीएफसी के साथ, आरजीडीएफसी जो ट्रिक है जिसमें आपको गिवन जो होता है और जो डिमांड होता है उसके बीच में एक ब्रिज बांधना होता है, एक पुल बांधना होता है सर, वही पुल जो आप जीटीओ टास्क में बांधते हो। तो गिवन और डिमांड के बीच में आप एक फॉर्मूले का पुल बांधते हो। आई रिपीट, इस बात को लिख लो, हाथ से नोट कर लो कि गिवन और डिमांड के बीच में आप फॉर्मूले का पुल बांधते हो, और फॉर्मूले का पुल वही बांध पाएगा जिसको फॉर्मूला याद होगा, और जो पुल बांध पाएगा वो उस पार पहुंच जाएगा, उसका एनडीए क्लियर हो जाएगा, राइट। तो यही बात है। तो फॉर्मूले का पुल बांधने के लिए आपका मेमोरी स्ट्रांग होना चाहिए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, रीजनिंग होना चाहिए आपके पास कि यहाँ क्या लगेगा, राइट, और आप ट्रेन नहीं चला होना चाहिए, सब लॉजिकल स्टेप है। और इसके बाद भी पूछो, अगर कहीं पे फंस गए तो पूछो एम आई मिसिंग ऑन समथिंग, क्वेश्चन का कोई फैक्ट या कोई डेटा मिस हो रहा है। अल्फा प्लस बीटा निकालना तो ऑब्वियसली ये रेक्टेंगल में मैंने घेरा है उसका कुछ ना कुछ यूज होगा, राइट। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम इसको किस तरह से कर रहे हैं। बाकी पी से प्रोसीजर होता है, डी से होता है डीप पॉइंट्स, सी से कैलकुलेशन, हम और भी बात करेंगे इस पे। फैक्ट्स नथिंग बट एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड डीप इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक। आई विल एलिबरेट एवरीथिंग। फर्स्ट हम फॉर्मूला और फैक्ट्स पे हैं। तो ये देखो, इस स्लाइड पे मैंने आपको फॉर्मूला और फैक्ट्स के बारे में बताया है। ये जो है हमारा टॉपिक्स क्या क्या थे, ए मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर का है, ए बराबर 4 इसका डिटर्मिनेंट है, और ये जो 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ 3 ये दिया हुआ है, यहाँ पर आपको जो है एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट नज़र आता है। तो अब उसके बाद अगर फार्मूला फैक्ट्स पर बात करें, टी पर तो हमने बात कर लिया, एफ पर बात करें, फार्मूला या फैक्ट्स, तो इसमें क्या फार्मूला और फैक्ट्स है, अगर तुम ध्यान से देखोगे, एकदम ध्यान से, तो आपको समझ में आएगा, अच्छा यहाँ पर 2 लिखा है, लेकिन 2 तो कॉन्स्टेंट होता है, तो 2 इंटू के, और ये आपको समझ में आएगा एडजॉइंट ऑफ 3 है। अच्छा एडजॉइंट लिखा है, लेकिन सर एडजॉइंट तो अपने आप में एक मैट्रिक्स ही होता है। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं तो एडजॉइंट भी अपने आप में क्या होता है, एक मैट्रिक्स ही होता है। क्या ये बात मैंने आपको बताया? हो सकता है नहीं बताया। क्या आपने सोचा? क्यों नहीं सोचा, राइट। ये कौन सोचेगा कि एडजॉइंट अपने आप में मैट्रिक्स होता है? क्या ये बात एनसीईआरटी में नहीं दी है? बिल्कुल दी है। क्या ये जो डिटेल, एक जो है एक लड़की का कमेंट आया था, मैम कह रही थी कि डायगोनल मैट्रिक्स, क्या कर रहे थे, डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है उसमें ये जो एंट्री है ये 0 0 भी हो सकता है सर, राइट, ऐसा पूछ रही थी। ओके, तो ये कंफ्यूजन क्यों आ रहा है, राइट, क्योंकि आपने एनसीईआरटी को ध्यान से नहीं पढ़ा है, राइट। एक बार प्लीज़ जाके पढ़ लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगता। उसमें साफ लिखा है कि अगर डायगोनल वाला एंट्री नॉन जीरो होना चाहिए, डायगोनल वाला एंट्री नॉन जीरो होना चाहिए, ऐसे आपको लाइन मिल जाएगा कि ai नॉट इक्वल टू 0, और बाकी सब एंट्री 0 होना चाहिए, तभी हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। बिना कोई डाउट के लिखा है एनसीईआरटी में, राइट। वो समझिए, अगर आपको नहीं समझ में आता तो प्लीज़ उसका फोटो ले लीजिए, आप यहाँ पर भेजिए 6207944123। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। ओके, मेरे पास टाइम ही टाइम है आपको हेल्प करने के लिए, गिवन दैट यू आर पुटिंग इन एफर्ट्स एंड यू आर ओबेइंग व्हाट आई एम सेइंग टू यू। ओके के, और ये यानी कि एडजॉइंट अपने आप में मैट्रिक्स होता है सर। मैट्रिक्स को तो हम ए भी लिख सकते थे, यानी कि एडजॉइंट अपने आप में एक मैट्रिक्स होता है। तो एक पल के लिए हम समझते हैं कि ये भी एक मैट्रिक्स है, नहीं के ए, और आपको एक फार्मूला पढ़ाया था कि के पावर n इंटू ए होता है, राइट। ये सारा फार्मूला आपको जो है ये एनडीए मैट्रिक्स वाले स्लाइड में ही बताया था। ओके, कहाँ बताया था, ये देखो, ये उस क्लास में यहाँ पर लिखा हुआ है, कहीं पर पढ़ा हुआ है। कोई से पूछ नहीं रहा, आप पूछोगे तो आपका नंबर आएगा। ई से कोई पूछ नहीं रहा, ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, आप पूछोगे तो आपका नंबर आएगा, राइट। ये सारे कॉन्सेप्ट, ओके, मैंने ऐसे ही नहीं ये जो बनाया है वीडियो यहाँ पर। ओके, एक बार वापस आ जाओ।
ओके, ऐसे नहीं मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, राइट। ये जो है मैंने ऐसे ही फालतू में कुछ भी करके, राइट, नहीं लिखा है, राइट। उसके लिए एफर्ट्स लगाए सर, और आपसे भी वही उम्मीद है कि आप एफर्ट्स डालेंगे। ओके चलिए आगे चलते हैं। कितना टाइम हो गया इस वीडियो को? आई वॉन्ट दिस वीडियो टू बी ऑफ क्लोज टू 1 आवर ओनली। चलिए आगे चलते हैं। बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू मिस नथिंग, राइट, इन दिस। ओके, तो ये फार्मूला और कॉन्सेप्ट आपको बताते थे कि अच्छा इसमें ये फार्मूला लग सकता है करके। और उसके बाद फार्मूला में ये पता होना कि एन क्या है, ऑर्डर है, के क्या है, कांस्टेंट है या स्केलर है। उसके बाद इसके बाद और भी कोई फैक्ट अगर है इससे रिलेटेड तो ये पता होना चाहिए कि अच्छा एड जॉइंट का से रिलेटेड अगर कोई फैक्ट है, हर टॉपिक से रिलेटेड फार्मूला और फैक्ट्स पता होना चाहिए। फार्मूला तो पता है, एड जॉइंट भी एक मैट्रिक्स ही होता है, ये भी एक पॉइंट है। और ये भी पता होना चाहिए, अब देखो ये और ये एक फार्मूला है कि एड जॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। ओके, नाउ आई विल नॉट गो टू द एनी मैट्रिक्स स्लाइड। अब मैं ये मैट्रिक्स वाला स्लाइड हटा देता हूँ एंड आई विल नॉट गो टू दैट। ओके, आई थिंक यू गेट माई पॉइंट। नाउ अब हम बात करते हैं प्रोसीजर पे, यानी कि हमने किस पे बात किया, मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से सुनते रहिए। आपको अंत तक मैं रटवा दूंगा कि क्या मेथड है, क्या वेपन है, राइट, और आपको वेपन यूज करने आ जाएगा। ओके, सो एक है आपका टी। सबसे पहले टॉपिक, क्वेश्चन मिले टॉपिक सोचो, क्वेश्चन मिले चैप्टर तो यार इतना तो पढ़ाई होगा कि चैप्टर पता लग जाए कि चैप्टर कौन सा है। हाँ, एक दो क्वेश्चन बहुत अलग आ जाए तो अलग बात है, लेकिन इतना तो होना चाहिए कि आपको चैप्टर पता लग जाए। उसके बाद आप टॉपिक पता लगाओ कि आप टॉपिक लिखो, वहाँ पे लिख दो एकदम आपके एग्जाम सीट पे लिख दो, इसमें हर एक लाइन को हाईलाइट करो। ए क्या हो सकता है, मैट्रिक्स पूरा बारीक जैसे पीपीडीटी के पिक्चर में होता है, राइट, क्लोजली ऑब्जर्व एवरीथिंग, राइट, जैसे टीएटी के पिक्चर में होता है वो यहाँ दिखना है, राइट। आपको क्या लगता है कि ये जो इस क्वेश्चन को आप स्किम करके पढ़ोगे और दौड़ के पढ़ोगे और पीपीडी के पिक्चर को आप अच्छे से पढ़ लोगे? नो, दैट इज योर लाइफ। ओके, सो बी लाइक दैट इन दिस। सो लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। ओके, सब कुछ को हाईलाइट करके पढ़ो, फिर टॉपिक लिखो जैसे लिखा, और उसके बाद टॉपिक के अराउंड सोचो रादर देन रैंडम जो घूम रहे हो। तो उसके बाद सॉल्यूशन पे बात करते हैं। अब बात करते हैं, ऐप पे बात कर लिया, अब पी पे बात करते हैं। पी यानी कि प्रोसीजर। पी यानी कि प्रोसीजर। क्या आपको प्रोसीजर मालूम है? प्रोसीजर मतलब आपको सर ने इस टॉपिक में डिटरमिनेंट तो बता दिया कि हाँ इस वाले फार्मूला में डिटरमिनेंट लगेगा दोस्त, डिटरमिनेंट लगा देना, के इंटू ए हो जाएगा, के पावर n इंटू ए। लेकिन क्या आपने खुद से पूछा कि सर डिटरमिनेंट निकलता कैसे है, क्या प्रोसीजर है, एक्चुअल स्टेप्स क्या है? प्रोसीजर का मतलब होता है एक्चुअल स्टेप्स, ये बातें लिख लो। प्रोसीजर का मतलब होता है एक्चुअल स्टेप्स, बात समझ में आया? डिटरमिनेंट निकलता कैसे है, ये सारी बातें, के पावर n इंटू। प्रोसीजर का मतलब होता है आपको कोई बात मैं बता दूं तो आपको वो करने आना चाहिए, यानी कि अगर मैंने आपको डिटरमिनेंट निकालने सिखाया तो आपको डिटरमिनेंट निकालने आना चाहिए। आप सिर्फ डिटरमिनेंट का वीडियो देख लेते हो और उसके बाद आप एक भी दो सवाल खुद से करके नहीं देखते, तो आपका प्रोसीजर आता नहीं है, फिर एग्जाम में बोलते हो गलत हो गया। तो यार प्रोसीजर करेगा कौन? तो ये लिखो, प्रोसीजर डू योर सेल्फ। लाइफ इज अ डू इट योर सेल्फ प्रोजेक्ट। कितनी बार बताऊँ? लाइफ इज अ डू इट योर सेल्फ प्रोजेक्ट। आपको क्या लगता है उस एग्ज़ाम वाले सर ने आपको यूट्यूब पे वीडियो पे दिखा दिया ये वाला प्रोसीजर करके आप भी कर लोगे? आपको गलत लगता है, राइट। आपको खुद एक या दो क्वेश्चन उस प्रोसीजर से ज़रूर करके देखना चाहिए, राइट। और अगर आपको आलसी रहना है, आपको सब कुछ स्पून फीडिंग से चाहिए, तो फिर आप जा क्यों रहे हो आर्मी में, राइट। आपको सब कुछ स्पून फीडिंग से चाहिए तो मत जाओ यार फिर, है ना। वहाँ पे स्पून फीडिंग से कुछ नहीं होने वाला। ओके, आपको खुद करना पड़ेगा सब कुछ। डू इट योर सेल्फ एवरीथिंग। ओके, डू ऑलवेज डबल चेक, राइट, डू। ओके, अब यहाँ पे सॉल्यूशन पे बात करते हैं। ओके, पता नहीं मेरे को दिमाग में एक और बात आ रहा है, वो एक इंपॉर्टेंट बात आ रहा है, वो भी आप लिख लो यहाँ पे, मैंने आपको बताया ना। डू नॉट ट्रस्ट योर ब्रेन, डू नॉट, अब ये नहीं मतलब डू नॉट ऑलवेज ट्रस्ट योर ब्रेन, ऑलवेज ट्रस्ट योर ब्रेन्स फर्स्ट रिस्पॉन्स। आपके दिमाग ने जो आपको फर्स्ट रिस्पॉन्स दिया है, फर्स्ट रिस्पॉन्स, उसको मत ट्रस्ट करना, कभी भी फर्स्ट रिस्पॉन्स को मत ट्रस्ट करना। आपका दिमाग जो है आपका रस करके एक जो है आपको कोई भी गलत आंसर बताने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उस फर्स्ट रिस्पॉन्स पे ऑलवेज डबल चेक करना, डबल चेक, राइट। हमेशा एक सी व्हेन a wing commander level officer or a flying officer, he or she is about to take a flight, how many checks the aircraft goes through before actually taking a flight, right? A sophisticated machine like an aircraft needs to be double checked, triple checked before it can go into flight, so to ensure safety. Okay, so आप तो ये क्वेश्चन कर रहे हो that it will decide your life. Okay, so
डू नॉट ऑलवेज ट्रस्ट योर ब्रेन फर्स्ट रिस्पॉन्स, आपको गलत रिस्पॉन्स देता है। काफ़ी लोग कमेंट बॉक्स में, अभी मैं आपको कमेंट दिखा नहीं रहा, लास्ट में दिखाऊंगा, कमेंट बॉक्स में काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया है, लेकिन उसके बाद जो लोगों ने जल्दबाजी करके आंसर दिया है उन लोगों ने कॉन्सेप्ट समझने के बाद भी गलत आंसर दिया है, राइट। सो डू नॉट आंसर फॉर द सेक ऑफ गिविंग आंसर, कि आपको आंसर देना है, राइट। आंसर फॉर द आंसर फॉर द सेक ऑफ थिंकिंग, राइट, सोच के, राइट। अ थिंकिंग माइंड इज बेटर देन someone who is just giving answer for appreciation and doing it wrong. ओके, सोचो, राइट, एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करो, राइट। और ये सब तब होगा जब एग्जाम में भी आप कुछ एक चीज़ कर रहे हो तो एटलीस्ट डबल चेक इट, एटलीस्ट डबल चेक, कम से कम 2 बार तो चेक करना ही है आपको। ओके, ये बात। अब सॉल्यूशन पर आते हैं। सॉल्यूशन मैंने पहले ही लिख लिया था ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो ये देखो, ये क्वेश्चन है यहाँ पर, अब ध्यान से सुनना है इसको। आई होप आपको सॉल्यूशन विजिबल हो, मैं हाईलाइट भी कर दूंगा। ओके, ये आपका जो है 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ 3a है। ओके, ये आपको निकालना था। तो लेट अस डायरेक्टली अटैक फ्रॉम देयर। ये डब्बा का मतलब डिटर्मिनेंट है, यानी कि अब हम मेरे को समझ में आ रहा है कि ये 2 जो है k के बराबर है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 3a भी ये जो एडजॉइंट है अपने आप में मैट्रिक्स होता है, यानी कि ये भी एक मैट्रिक्स ही है, यानी कि k और पूरा का पूरा जो एडजॉइंट है वो भी एक मैट्रिक्स ही है। मतलब यानी कि इस पर एक फॉर्मूला लग सकता है, उसका डिटर्मिनेंट हो रहा है, यानी कि k वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी k पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, यही लगेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि यहाँ से आएगा k पावर n। अब आपको ये सोचना है कि क्वेश्चन में n ऑर्डर दिया था, क्या बताया था मैंने कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ये 3x3 यूज हो गया, यहीं से पता लगा कि ये 2 पावर 3 होगा, राइट, क्योंकि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही उसके एडजॉइंट का ऑर्डर होगा। ये बात क्या मैंने आपको वीडियो में बताई? नहीं बताई, और नहीं बताऊंगा। कौन सोचेगा ये बात, राइट, आपको भी सोचना है। ओके, 2 पावर 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट इंटू 3a। ओके, राइट। अगर मैं सब कुछ आपको स्पून फीडिंग से कर दूंगा, राइट, आपको स्पून फीडिंग की आदत लग जाएगी, राइट। ओके, तो मैं आई एम पिकिंग अप ऑल दी कॉन्सेप्ट, बट जो है आपको खुद का दिमाग भी लगाना पड़ेगा। यूज योर माइंड। ओके, डो नॉट रिलाई ऑन एनी वन अलोन। ओके, तो यहाँ पे 2 पावर 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ 3a। ओके, तो k पावर n इंटू 2 पावर 3 है, 8 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, अंदर क्या आएगा, ओके, एडजॉइंट ऑफ 3 है। अब यहाँ से समझना है आपको, फॉर्मूला समझ में आएगा तभी आप अप्लाई कर पाओगे। अब यहाँ पे भी ट्रिक है, एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा सर, आपने तो एडजॉइंट ऑफ ए पढ़ाया था, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1, लेकिन सर इसने तो मेरे से एडजॉइंट ऑफ 3a से पूछा। तो क्या आपको लगता है यूपीएससी आपको ये परस के सिर्फ जो आपको फॉर्मूला पढ़ा है वो पूछेगा? नहीं, आपको इतना दिमाग होना चाहिए, इतना बुद्धि होना चाहिए कि आपका एडजॉइंट ऑफ ए जो है वही तो आपका एडजॉइंट ऑफ 3a, अगर मैं बोलूँ, अगर एडजॉइंट ऑफ ए हम बोले या एडजॉइंट ऑफ 3a हम बोले, तो वही तो हो रहा है कि किसी मैट्रिक्स पर एडजॉइंट अप्लाई हो रहा है। यहाँ एडजॉइंट ए पर अप्लाई हो रहा है, यानी एडजॉइंट जिस पे भी अप्लाई होता है वही ए होता है। एडजॉइंट जिस पे भी अप्लाई होता है वही ए होता है। अभी एडजॉइंट ए पे ही अप्लाई हो रहा है, अभी एडजॉइंट किस पे अप्लाई हो रहा है, 3a, यानी वही अपना ए है। तो फॉर्मूला क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए है तो यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ 3a हो जाएगा, पावर n माइनस 1। सही है क्या? ओके, सो डिटरमिनेंट ऑफ 3a पावर 3 माइनस 1, क्लियर। अब आगे अगर हम करेंगे तो 8 और 3a का स्क्वायर। अब यहाँ पर होगा गलती, यहाँ पे इसी को बोलते हैं, ये आपको मैंने बता दिया। ओके, आगे प्रोसीजर जो हम कर रहे हैं, बाकी डीप कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन है। यहाँ पे कैलकुलेशन का क्या एरर आएगा, आप बोलेंगे सर 3a का स्क्वायर, सो सर 3 को 9 कर देते हैं, सर इसको हम लिखेंगे 9a का स्क्वायर। वाह वाह, 7 करोड़, इसके लिए आपको 7 करोड़ मिलेगा, राइट, 7 करोड़। ये जो यहाँ पर है, एक बात बताओ, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a जो है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a एक डिटर्मिनेंट है। क्या आप कभी ऐसा कर सकते हो, ABCDEFGHI और इसका स्क्वायर करना है? क्या आपने कोई देखा है ऐसा कभी करते हुए कि इसका स्क्वायर हुआ, इसका स्क्वायर हो? पहले डिटरमिनेंट सॉल्व होता है, डिटरमिनेंट कोई नंबर देता है, फिर हम उसका स्क्वायर करते हैं। पहले पता तो चले कि डिटरमिनेंट कौन सा नंबर है, तो ये कौन याद रखेगा, राइट। तो आप जो वो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आओगे, अगर आपको इस सब कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ सर। हम जो यहाँ पे क्लासेस करेंगे आगे, जब भी हम करेंगे, पहले ये वाला इंडी हो जाए, उसके बाद जब भी हम क्लासेस करेंगे, ये रुकने नहीं वाला, सब कुछ फ्री रहने वाला है यहाँ पर। ओके, तो जो भी हम आगे करेंगे उसमें मैं आपको बेसिक से बताने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं आपको कितना आता है, राइट। मुझे बस इस बात से मतलब है कि एनडीए मैथमेटिक्स इज नाउ गोइंग टू चेंज फॉर एवर, राइट, एंड वी आर गोइंग टू डू इट। ये हमेशा के लिए बदल दूंगा, सबके लिए बदल दूंगा, राइट। क्यों हम CDS एंट्री का वो करें या FCAT एंट्री का, क्यों आपको ये तसल्ली दिया जाए कि ओके कोई बात नहीं, एनडीए नहीं निकला तो CDS एंट्री है ही, FCAT एंट्री है ही। वाई गो टू एनडीए। इन जनरल क्या हो रहा है पूरे इंडिया में, एनडीए काफ़ी कम लोगों का वो हो रहा है, मैथ का पोर्शन स्पेशली क्लियर काफ़ी कम लोगों का हो रहा है ना। डेटो स्पेशली वो लोग हैं, कोई लोग IIT करके आ रहे हैं, वो ये इतना ज़्यादा वो एक्सक्लूसिव बनाने का क्या ज़रूरत है, राइट। ये उतना ज़्यादा भी वो क्या कहते हैं, मैथ्स को आप इतनी ज़्यादा इज्जत क्यों दे रहे हो, राइट। एंड लेट अस चेंज इट टुगेदर, ओके, एंड आई विल चेंज इट, ओके, वी विल चेंज इट।
बात समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे आपको वो समझ में आना चाहिए। तो 3a का स्क्वायर यानी कि पहले डिटरमिनेंट निकलेगा, तो अब डिटरमिनेंट फिर से निकलेगा तो फिर से वो फार्मूला लगेगा, फार्मूला विद इन फार्मूला, फिर से k, फिर क्या होगा k पावर n इंटू ए, तो फिर से 3 और 3 का पावर 3 k पावर n इंटू ए, फिर स्क्वायर। ओके, अब 3 पावर 3 और डिटरमिनेंट a का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा था, 4 दे रखा था, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया। सो 3 पावर 3 और 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, ये तो आपका 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 3 तो अब देखो ध्यान से, इस 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर। अब अगर ये पावर में 2 है आपका, तो ये 2 जो है इस वाले 3 को भी मिलेगा, इस वाले 4 को भी मिलेगा, तो 3 और 2 जब मिक्स हो जाएगा तो 6 बनेगा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब ये सब चीज़ें कैसे होता है, एक्सपोनेंट सर्ड्स एंड इंडिसेस से होता है। आपको नहीं पता है तो वो सब भी आप देख लीजिए, हम आगे करेंगे इसको। तो ये अब फिर बाकी आपको बेस वाला रूल तो पता ही होगा ना सर, 2 पावर 3 2 पावर 4, पावर ऐड हो जाएगा 7, और उसके बाद 3 पावर 6। ये बात आपके समझ में आया। ओके, यहाँ पर भी आपको बहुत ही धैर्य रखना है कि यहाँ पर जो ये 2 है उससे पहले पहले अंदर का काम करते हैं, उसके बाद ये 2 सबको मिलेगा। आपको कैसे नहीं याद आता ये वाला फॉर्मूला कि ए बी पावर एम जो होता है, ये आपने क्लास 7 8 में पढ़ा होगा, ए पावर एम इंटू बी पावर एन होगा, राइट। और ये आपको क्यों नहीं याद आता है कि अगर ए पावर एम इंटू ए पावर एन है, अगर सेम बेस है गुना में, तो पावर जो है ऐड हो जाता है, उसी सब का कॉन्सेप्ट लगा है। ओके, तो 7 और 6। अब RHS आप देखिए, RHS में क्या है, 2 अल्फा 3 बीटा, सो 2 अल्फा 3 बीटा। अब यहाँ तक कुछ लोग करने के बाद उसका उनका दिमाग जो है चौक कर जाएगा, सोचेंगे नहीं कि कहाँ कर रहे थे। अरे दिमाग को फिर से जगाओ, है ना, किक स्टार्ट करो, उसको जगाओ और उसको बताओ कि हम यहाँ कर रहे थे, राइट, है ना। ट्राई गिव इट अ पुश की अरे तुमको ढूंढना ही होगा, आपको सॉल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा। इफ़ यू आर थिंकिंग ऑन वन पॉइंट ए, ओके, and you feel ki I have already thought for 30 seconds and I'm not getting the solution, I am already thought logically for 40 seconds, I'm not getting the solution, please don't think on point A, think on point B. Maybe you have a better solution on point B. If that fails, think on point C. Similarly, think on point D. If everything fails, leave the question. If everything fails, leave the question. That is a very special question. I think very few people will get it right. अगर तुमसे नहीं हो रहा तो किसी से नहीं हो रहा, is the thing that you have been listening all this while. ओके, सो अब इधर करेंगे तो 2 अल्फा 3 बीटा, तो RHS से कंपेयर करेंगे, 2 अल्फा 3 बीटा 2 पावर 7 3 पावर 6, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 7 प्लस 6 यानी कि क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ओके, ये आपके समझ में आ गया, और ये 13 ही इस सवाल का सही जवाब है। 2 ऑप्शन इसमें नहीं दिख रहा है, राइट, ये क्वेश्चन पे मैंने 50-50 लाइफ लाइन यूज किया था, इसलिए 2 ऑप्शन इसमें नहीं दिख रहा। ओके, ये बातें आपके समझ में आ रही होंगी होपफुली। ओके, तो अब बात करते हैं, मैंने आपको टी से टॉपिक बताया, हर क्वेश्चन का होता है टॉपिक, मैं आपको याद करा दूंगा। हर क्वेश्चन को देखते ही आपको तुरंत देखना है कि कौन सा टॉपिक है, चैप्टर ढूंढोगे तभी टॉपिक पता चलेगा, टॉपिक को लिख लेना है, उसके बाद आपको फॉर्मूला या फैक्ट्स लिखने हैं अपने जो है NDA के आंसर सीट में या जहाँ भी रफ सीट है, जल्दी जल्दी उसको लिखना है, राइट। रफली राइटिंग कैलीग्राफी का टेस्ट नहीं हो रहा, फिर प्रोसीजर याद करना है, अरे क्या प्रोसीजर था, आपको ये एकदम लाइट के स्पीड से याद करना है, तुरंत हो जाता है वो, है ना। रफली लिख दिया, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स को उतना तो मैट्रिक्स लिखा, डिटरमिनेंट लिखा, एडजॉइंट लिखा, राइट। ओके, फिर टॉपिक के राउंड सोचा और इसके राउंड ये था, इसके राउंड ये था, राइट। ऐसे करके हार्डली जो है आपको जो है 2.5 आवर्स क्या करोगे, राइट। 2.5 आवर्स है आपके पास, अगर आप 5 मिनट भी लगाते हो तो कोई टेंशन नहीं है आपका, राइट। 50 क्वेश्चन प्लस का हम टारगेट कर रहे थे, ओके, और जितना मैंने पढ़ा दिया उससे ऑलरेडी 60 क्वेश्चन के आसपास बन जाएगा। 10 क्वेश्चन तो मैंने आपको उसमें पढ़ाया, 25 इसमें, 20 इसमें, 20 20 40 45 10 55, लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास आप बना सकते हैं। ओके, और अभी आगे हम कर ही रहे हैं ट्रिगो, और वो हम करेंगे। ओके, 2.5 तो आप जो है आप अपने हिसाब से जो, अगर आपका टोटल 120 सवाल आ रहा है, तो जो आपको आगे मैं बेस कैंप के बारे में बताऊंगा कि बेस कैंप क्या होता है। तो बेस कैंप जब हम चलेंगे तब आपको मैं बताऊंगा कि बेस कैंप के जो टॉपिक है, जो नींव है अपना, उसके टॉपिक के सवाल पहले कर लेने हैं, और उसके बाद जो है आपको अंधाधुंध फायरिंग करना है जो भी आपका दूसरे टॉपिक है। डीप पॉइंट्स, डीप पॉइंट्स क्या होते हैं, डीप पॉइंट्स होता है कि क्वेश्चन में कुछ बारीक बात, जैसे पहले बात कि एडजॉइंट खुद मैट्रिक्स ही होता है, ये इस क्वेश्चन का बारीक बात है, आपको पता होना चाहिए, तब आपको पता होगा एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है, यानी कि यहाँ पर जो लिखा है वो एक मैट्रिक्स ही है, जैसे ए मैट्रिक्स है, तो आपको खुद रियलाइज करना पड़ेगा कि अच्छा ये मैट्रिक्स ही लिखा है, एडजॉइंट भी एक मैट्रिक्स ही होता है, तब आप सोच पाओगे कि अच्छा 2 इंटू ए इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ए मैट्रिक्स था तो एडजॉइंट भी मैट्रिक्स होता है, ये डीप बात है। डिटरमिनेंट, और ये NCERT में दिया है, राइट, ये NCERT में आराम से दिया है। ओके, डिटरमिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, ये तो आपको मैंने कितनी बार बताया, और फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं पूछेगा, चेंज्ड फॉर्म आएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या दिखाया मैंने आपको, फॉर्मूला डायरेक्ट थोड़ी पूछेगा, है ना, डायरेक्ट पूछा तो UPSC किस काम का फिर। एडजॉइंट ऑफ ए आप याद करोगे, वो पूछेगा एडजॉइंट ऑफ 3 है,
आपको इतना समझ में आना चाहिए कि आप फॉर्मूला के एडजॉइंट ऑफ 3 में समझ सकते हो कि यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए का ही लगेगा, राइट। और ये देख के क्यों नहीं आप समझ पा रहे हो आप, क्योंकि आपने जब बेसिक्स पढ़ना था तो आप सिर्फ फॉर्मूला रट रहे थे, आपने खुद से ये क्वेश्चन किया ही नहीं, राइट। सिर्फ आपने टीचर का वीडियो देखा, राइट, जो टीचर ने बताया इसका आंसर सुना और सेव करके रख लिया, है ना। वो क्वेश्चनिंग कि ये यहाँ पे अलग हो सकता है तो क्या हो सकता है, क्यूरियस क्वेश्चनिंग, है ना। लीडर इज ऑलवेज क्यूरियस, सो बी क्यूरियस। सो दिस इज डीप एंड नाउ दिस इज सी विच स्टैंड फॉर कैलकुलेशन। सर बहुत सारे कैलकुलेशन एरर होते हैं, राइट। मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत सारे कैलकुलेशन एरर होते हैं। यहाँ पर मैं सोचा था आपको कमेंट बॉक्स दिखाऊंगा, राइट, लेकिन छोड़ दो कमेंट बॉक्स दिखाना, नहीं क्यों किसी को, है ना, पॉइंट आउट करके मैं दिखाऊं, राइट। कमेंट बॉक्स में मैंने बोला था बहुत लोगों को कि आप क्वेश्चन सॉल्व करके, मैं बहुत सारे HW देता हूँ यहाँ पर। मैं आपको आगे बताऊंगा अभी कि कमेंट बॉक्स में आपको क्या कमेंट करना है, राइट। मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डोंट सब्सक्राइब, ओके। मैं बस आपको इतना बोल रहा हूँ कि आप जो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है और इस वाले वीडियो के लास्ट में भी मैं आपको बताऊँगा, वही मेरी गुरु दक्षिणा होगी और वही आपको करना है, उसी से आपका सिलेक्शन होगा और वही मेरा एम है। खत्म है बात, ओके। तो यहाँ पर क्या है, 8 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ 3a का स्क्वायर, पॉसिबल मिस्टेक्स इन जल्दबाजी। तो बहुत सारा पॉसिबल मिस्टेक्स है जो आप कर सकते हो, जैसे 3 को आप तुरंत स्क्वायर करके आपने 9 लिख दिया, आगे आपने जो है सोचा नहीं कि इसमें और क्या फॉर्मूला लग सकता है, राइट। या 3a है यहाँ पर, तो इसको आपने 3 को बाहर निकाल लिया, या तो आप 3 को बाहर निकाल लिया, आपने ये नहीं सोचा कि 3a का डिटर्मिनेंट है तो पहले 3 पावर 3 बाहर निकलेगा। आप ये सारी गलतियाँ कर सकते हो आप, है ना, कि आप 3 को बाहर निकाल लिया क्योंकि आप बारीक नहीं सोच रहे, आप डीप में नहीं जा रहे, है ना। एंड एक 12th का बच्चा डीप में नहीं जाता, है ना, बट एक ऑफिसर जाता है, ऑफिसर को पता रहता है कि यहाँ पे मौजूद हर एक सिंबल का कुछ मीनिंग है। सो इफ़ यू वांट टू बी एन ऑफिसर, बिहेव लाइक वन, ओके। पॉसिबल मिस्टेक्स इन जल्दबाजी, उसको अवॉइड करना। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं आपका मिस्टेक इंडिविजुअली बताऊं कि आपका क्या पॉसिबल मिस्टेक्स है, तो आपको कमेंट सेक्शन का यूज़ करना है। कमेंट सेक्शन आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। कमेंट सेक्शन में जो भी मैं HW पूछा करूं उसका कमेंट कर दिया करो, जहां पर भी टाइम स्टैम्प्स का यूज़ करके। जो लोग मेरा पुराना वीडियो देख चुके हैं उनको पता है कि टाइम स्टैम्प्स का यूज़ करके कैसे हम जो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, आप उसको कमेंट में बता सकते हो। इससे जो है मैं आपकी प्रिपरेशन को कस्टमाइज़ कर दूंगा आपके लिए, राइट। मैं आपको पिन पॉइंट करके बता पाऊंगा कि हाँ आज जो आप में क्या दिक्कत आ रही है, और पिन पॉइंट करके आपको जो साइकोलॉजी है उसको समझ के मैं आपको, ह्यूमन साइकोलॉजी इज वन ऑफ माय इंटरेस्ट एरियाज, राइट। बाय योर बिहेवियर्स आई कैन प्रिडिक्ट, राइट, कि आप क्या कहाँ दिक्कत हो रहा है, और बाय इफ़ यू गिव मी सम डेटा पॉइंट्स आई कैन एनालाइज इट वेल, दैट इज़ माय स्ट्रेंथ, आई कैन एनालाइज इट फॉर यू एंड आई कैन गिव यू अ वे फॉरवर्ड। सो कमेंट बॉक्स आप करिए और आपको उसमें मैं मदद कर पाऊंगा फिर, ओके। कमेंट में ये लिखने से बचिए कि थैंक यू सर, ये वो ठीक है, चलो वो लिख रहे हो आप, ठीक है, लेकिन मुझे एक लेवल अप जाना है, एक लेवल अप। एक बात, सिर्फ थैंक यू लिख के क्या हो जाएगा, राइट। वो तो पता है मेरे को, मैं अच्छा बना रहा हूँ इसलिए किसी के पास जा रहा है, राइट। मेरे को एक लेवल अप जाना है, मेरे को और समझना है कि आपको कहाँ दिक्कत है, राइट, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक लेवल अप चलते हैं, राइट, ओके। तो एक आगे चलते हैं, राइट। बहुत टाइम हो गया, राइट, तो एक ब्रेक चाहिए होगा आपको, राइट। आई होप आपको एक ब्रेक चाहिए होगा, बोलो चाहिए ब्रेक, तो ये ब्रेक है। ओके, ब्रेक ओवर हो गया सर, राइट, काफ़ी छोटा सा ब्रेक था ओके। तो ब्रेक में भी, अगर ये ब्रेक अभी एक्चुअली ओवर नहीं हुआ, राइट, चलो मैं तुमको और ब्रेक दे देता हूँ, ओके। और इस ब्रेक में भी हम क्या करते हैं सर, ब्रेक में भी हम कुछ पढ़ते हैं, ओके। मैं ये भी कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। अब ब्रेक में हम किस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, पहले थोड़ा सा ब्रेक लिया है, टॉपिक से इधर हट के हम कुछ पढ़ रहे हैं, ओके। तो ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूँ। क्वेश्चन के लैंड माइन्स, हम किस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन के लैंड माइन्स। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसको हम बोलते हैं लैंड माइन्स। अब लैंड माइन्स क्या करते हैं आपको मालूम है, लैंड माइन्स हिडन होते हैं, हिडन। और उस पर कोई आदमी अगर पाँव रखता है, या फिर कोई टैंक उस पर पाँव रखता है, टैंक पाँव कैसे रखेगा, सॉरी यार अरे टैंक अगर उस पर जाता है तो टैंक के ब्रेसेस से लैंडमाइन ब्लास्ट कर जाता है, और लैंडमाइन दिखता नहीं है, हिडन रहता है, ओके। यानी कि आपका नुकसान कर देगा आप, और आप खुद उसके पास जाओगे, योर एफर्ट्स लगेंगे कि आप जा रहे हो और खुद लैंडमाइन पे पार रख रहे हो, ओके। आपको पता नहीं है लेकिन आप रख रहे हो। सो क्वेश्चन में हर वर्ड ही नहीं, हर लेटर इंपॉर्टेंट होता है ना। इसको, अब यही एक लैंडमाइन का कॉन्सेप्ट है। यानी कि अगर आपने गलती से किसी भी लेटर को, किसी भी वर्ड को इग्नोर किया, राइट, देन यू आर गोइंग फॉर अ लैंड माइन, देन यू आर गोइंग फॉर अ लैंड माइन। इसके अलावा अगर मैं दिखाऊं कि लैंड माइन का एक्चुअली क्या मतलब होता है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन से दिखाना चाहूँगा।
ओके, जस्ट अ मिनट, शायद मैंने यहाँ पे रखा होगा। ओके यस, यहाँ है क्वेश्चन के लैंड माइन्स। सो क्या क्या है, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में करेक्ट या इनकरेक्ट पूछा है, आप ध्यान से पढ़ नहीं पाते, लास्ट तक नहीं पढ़ते कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, राइट। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये तो कितनी बार बताया गया है, राइट। एवरी स्मॉल डिटेल आप नहीं पढ़ते। जब जब आप ये 3 गलती करेंगे, याद रखना ये 3 लैंड माइन्स हैं, हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, 3 लैंड माइन्स। ओके, तो प्लीज़ लैंड माइन से बचिए। आप एक ऑफिसर हैं तो लैंड माइन से तो बचिए, लैंड माइन से तो बच के दिखाओ दोस्त, है ना। करेक्ट और इनकरेक्ट पूछा है, उसको ध्यान से रखिए। एवरी स्मॉल डिटेल, हर स्मॉल डिटेल पे बारीकी से ध्यान रखिए। वर्ड प्ले, कभी कभी वर्ड प्ले होता है, सीधा सीधा पूछना होता बे तो यूपीएससी किस काम का मैं, राइट। यूपीएससी क्वेश्चन सेटर टू एनडीए एस्पायरेंट, क्या गुंडा बनेगा तू। ओके, तो मैं आपको ये बात प्रूव भी कर दूंगा, राइट, अगर सीधा सीधा पूछना होता उसको। सो क्वेश्चन 65 एनडीए टू 2023 मैं दिखाता हूँ आपको, क्योंकि मैं इलॉजिकल बातें करता नहीं और दुनिया से मैं डरता नहीं। चलो ये देखो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 65 है, सुंदर सा क्वेश्चन। एफ एक्स बराबर यहाँ पर ये दिया है, मैं इसको ऑलरेडी आपको कैलकुलस वाले वीडियो में करवा चुका हूँ। एक बार फिर से इसको एनालाइज करते हैं, एल एन मॉड एक्स, है ना। इसको देख के आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का देखो, मैं आपको अभी भी जो पढ़ा है मैं आपको इस पर लगा के भी दिखा सकता हूँ कि हर क्वेश्चन का टी एफ पी डी सी होता है। क्या पढ़ाया, हर क्वेश्चन का टी एफ पी डी सी होता है, टॉपिक होता है। यहाँ पे देखेंगे क्या क्या टॉपिक है। एक तो टॉपिक फंक्शन दिख रहा है, उसके बाद लॉग दिख रहा है, क्या दिख रहा है, लॉग। उसके बाद यहाँ पे मॉड आ रहा है, तो मॉड के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद ये आ रहा है 0 से x, ये 1, इंटरवल के बारे में कुछ कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद आगे f-05 आ रहा है, मतलब f-0.5 मतलब डिफ्रेंशिएशन करने आना चाहिए। ये सारी चीज़ें मतलब ये। अब आप खुद से पूछो कि फंक्शन के बारे में पता है, ठीक है पता है ना। लॉग एक्स के बारे में कितना पता है वो। अब डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, मतलब ये सब लिख दो। उसके बाद क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से आपको इसको भरना है, सब कुछ नहीं भरना है, राइट। आपको अब क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से, डिमांड क्या है कि आपको एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ डैश 0.5 निकालने के लिए आपको एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो अब आपको एफ डैश एक्स निकालने के लिए पहले एफ एक्स को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एफ एक्स में एल एन मॉड एक्स ये सब है। अब मैं आपको बताता हूँ लैंड माइन कहाँ है। लैंड माइन ये है, ये मैंने ऐसे कर दिया। जनरल ये क्वेश्चन को तुम पढ़ते तो क्या करते हो, ओ अच्छा एफ एक्स है सर, एफ एक्स और एफ डैश 0.5 करते डिफरेंशिएट, है ना, कुछ भी करते हैं। लेकिन ये कौन पढ़ेगा, ये जो है ये, क्या लगता है ये फालतू में है, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको लॉग का ग्राफ मालूम होना चाहिए कि लॉग का ग्राफ जो होता है सर, मैंने आपको कैलकुलस के वीडियो में पढ़ाया था कि लॉग जो फंक्शन होता है हमारा ग्राफ, उसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। और जो हमारा ई वाला फंक्शन होता है उसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। ये ई पावर एक्स का ग्राफ होता है और ये हमारा लॉग एक्स का ग्राफ। और ये एनसीईआरटी में दिया है कि y बराबर एक्स जो है मिरर इमेज की तरह काम करता है इस दोनों के लिए। और लॉग एक्स का ग्राफ, ये जो पॉइंट है आपका 1,0 होता है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो 0 से 1, 0 एक्स 0 कहाँ आ रहा है, एक्स 0 यहाँ आ रहा है, राइट। और 0 से 1 यानी कि ये वाला रीजन, ये पूरा रीजन, इसमें जो लॉग का वैल्यू है पूरा निगेटिव आ रहा है। इसमें जो लॉग का वैल्यू है क्या आ रहा है, पूरा निगेटिव आ रहा है। कैसे पता चलता है वैल्यू, वाई एक्सिस पे। वैल्यू कैसे पता चलता है, वाई एक्सिस पे। ग्राफ क्या होता है, ये जो ब्लू वाला बना रहे हैं, ये जो ब्लू वाला बना रहे हैं, आप देखो ये नीचे जा रहा है, ये ब्लू वाला लाइन, मतलब जो लॉग एक्स का वैल्यू है इस ग्राफ पे एक्स है, इस ग्राफ पे वाई है। अगर आपको बेसिक का बहुत दिक्कत है तो मैं आपको अभी उतना हेल्प नहीं कर पाऊंगा, राइट, लेकिन मैं आपकी हेल्प करना जरूर चाहता हूँ, राइट। कि आपको बेसिक से कुछ भी नहीं समझ में आया तो बेझिझक मेरे नंबर पे आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि बेसिक का आपको कोई प्रॉब्लम है तो, राइट। कोई भी बेसिक बात आप पूछ सकते हैं। आप सिर्फ अगर आप अपना क्वेश्चन मेरे को समझा पाए तो मैं हर क्वेश्चन बताने के तैयार हूँ, चाहे वो आपके बेसिक का दिक्कत हो, चाहे किसी भी चीज़ का दिक्कत हो। मैं समझता हूँ कि कुछ दिन पहले कोविड का बैच, कोविड वाला भी सिनेरियो था, तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल सबका मिस हुआ, स्कूल मिस हुआ, क्लास मिस हुआ, राइट, वो मैं समझता हूँ, राइट, डेट आई नो। इसलिए मैं, मुझे कोई वो नहीं है पीछे जाके बेसिक पे भी बताने में, मैं सब बताऊँ। तो ये निगेटिव है, तो ये यानी कि जो हमारा, अब देखो ये निगेटिव है, यानी कि आपको पता है कि मॉड एक्स जो है आपका, मॉड एक्स में जो एक्स है वो आपका जो है, एक्स आपका 0 से 1 के बीच में, पहले आप ये सोचो, एक्स आपका 0 से 1 के बीच में है, यानी कि एक्स जो है आपका पॉजिटिव है। एक्स आपका क्या है, 0 से 1 में है, यानी कि क्या है, पॉजिटिव है। मतलब एल एन और मॉड एक्स अगर पॉजिटिव है तो क्या देता है, एक्स देता है। ये आपको मैंने वीडियो में बताया कि मॉड एक्स एक्स देता है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, माइनस एक्स देता है जब एक्स लेस देन 0 हो, यानी एल एन एक्स। अब एल एन एक्स पे फिर सोचना है आपको कि लेकिन एल एन एक्स तो 0 से 1 के बीच में निगेटिव वैल्यू देता है। और फिर से वही बात कि मॉड जो है अगर अंदर है, मॉड जो के अंदर जो निगेटिव वैल्यू है तो निगेटिव वैल्यू ही निकलता है। इतना सारा डिटेल और ये सब वीडियो में आपको बताया। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये एनडीए का कैलकुलस का स्लाइड है, इस
इसमें करीब जो है 130 पेज था सर, और क्या ही पढ़ा था हमने कैलकुलस को, मैं आपको बता नहीं सकता। राइट, जितने भी टॉपिक थे कैलकुलस में, कोई एक टॉपिक नहीं था। राइट, ओके। कैलकुलस मतलब अगर आप सोचेंगे कि कैलकुलस मतलब एक चैप्टर, तो वो एक चैप्टर नहीं था, वो था सर एक पूरा टॉपिक। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सब कुछ हमने उसी सिंगल वीडियो में कवर कर लिया था, ये जितना भी आपको दिख रहा है। राइट, पूरा क्लास 11th, पूरा क्लास 12th, और उसके साथ एनडीए PYQs। राइट, तो अगर आपने नहीं देखा और आपका मन है देखने का तो आप देख सकते हैं। राइट, ओके। मैं आप बाकी आपको आगे बताऊंगा, अभी आई हैव नॉट फिनिश्ड कि क्या इंपॉर्टेंस है इस वीडियो का। ओके, नाउ आई विल जस्ट टेक यू अनदर 10 मिनट्स एंड इसमें हम इसको रैप अप कर देंगे। वी आर एट द एंड ऑफ दिस फाइनल सीरीज। ओके, सो क्वेश्चन 65 एनडीए का। ओके, तो आपको वो समझ में आया, हम यहाँ कर रहे थे। ओके, तो माइनस एल एन एक्स, अब आपका एफ एक्स निकल गया माइनस एल एन एक्स, और अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। एफ डैश एक्स क्या होता है अब आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, फिर से डिफरेंशिएशन मॉड, और उसके बाद डिफरेंशिएशन में पता होना चाहिए आपको, फॉर्मूला सब पढ़ा दिया था कि एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, आपको फॉर्मूला सीट भेज दिया था, है ना, याद करने का तरीका बता दिया था, सब कुछ है उसमें, है ना। एफ डैश एक्स क्या होता है -1/x, और अब आपको एफ डैश निकालना है 0.5 पे, तो x की जगह आप 0.5 रख दीजिए, और ये जो है आपका -2 आ जाएगा, और ये सब सवाल का सही जवाब है। आई थिंक नाउ यू गेट माई पॉइंट। बाकी अब जो है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए आप इसको इस पर भी ट्राई करके देख सकते हैं। क्वेश्चन 7 एनडीए 1 2023 और क्वेश्चन 68 एनडीए 2 2023, ये दोनों ही जो है, ये दोनों ही में यही कॉन्सेप्ट है कि सीधा सीधा पूछना होता तो बे यूपीएससी में किस काम का हूँ। हो गया, आपको पता है अभी हम इंटरवल में थे, तो इंटरवल खत्म, पिक्चर चालू। इसी तरह लाइफ में अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप पढ़ रहे हो सर, और आपको पढ़ते पढ़ते बोरिंग लग रहा है, तो ब्रेक ले लो, इंटरवल ले लो। लेकिन इंटरवल में क्या करना है, इंटरवल में अपने दिमाग को दूसरी चीज़ें पढ़ाओ। जब भी आप इंटरवल लो तो आपको जो है, आप या तो कुछ रिवाइज कर लो, या मेरे कमेंट बॉक्स में आ जाओ, वहाँ कुछ रिवाइज कर लो। मैं इसके बारे में अभी और आगे बताऊंगा कि ये क्या नया टेक्निक लेके आ रहा है। आपने शायद ही कभी देखा होगा कमेंट बॉक्स का ऐसा इस्तेमाल। हम कमेंट बॉक्स का ऐसा इस्तेमाल करने वाले हैं जैसा कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। राइट, हम कमेंट बॉक्स में सब कुछ रिवाइज करेंगे, रिलेट करेंगे, सब कुछ कमेंट बॉक्स में करेंगे। राइट, कोई भी जो है थैंक यू के लिए कमेंट बॉक्स को सिर्फ यूज़ नहीं करेगा। किसी का मुझे सिर्फ थैंक यू नहीं दिखना चाहिए। राइट, आई डोंट वांट योर थैंक यू, जस्ट योर थैंक यू है, लेकिन उसके साथ आपको कुछ रिवाइज करके वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। उसके बारे में मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ओके, आपको समझ में आ गई सारी बातें कि हर क्वेश्चन किसी चैप्टर से होता है, और हर चैप्टर किसी टॉपिक से होता है, और हमारा जो वेपन 1 है वो रेडी है। ये हमारा वेपन 1 है, वो वेपन 1 है TFPDC। राइट, ये समझ में आ गया। अभी आपको मुझे मिक्स बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बताना है। ओके, तो मिक्स बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में मैं बता देता हूँ। आई थिंक पहले भी बताया, तो इस पर ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं। मिक्स बेस्ड क्वेश्चंस एनडीए में आते हैं। राइट, एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको जो है मिक्स करके पूछा जाता है। राइट, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो है एनडीए 1 है, 1 एनडीए 2, इसका पहला ही क्वेश्चन आपको मिक्स बेस्ड मिल जाएगा। एनडीए 2 का इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत रिसेंट हुआ। अभी ये कॉम्प्लेक्स का है, कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हमने किया नहीं है, हम वो उसको छूट के टॉपिक्स वाले वीडियो में, लास्ट वीडियो जो हमारा होने वाला है ना, लास्ट वीडियो जो छूट के टॉपिक्स, उसका नाम तो छूट के टॉपिक्स है, पर दैट इज़ नॉट सो छूट के टॉपिक्स। राइट, उसमें हम सब कुछ कर रहे होंगे। राइट, सब कुछ मतलब जो भी बच गया 45 क्वेश्चंस के आसपास, मतलब 120 क्वेश्चंस जो करने होते हैं, उसमें मैंने आपको जो, अगर हम ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो मैं कल रात तक डाल दूंगा, यानी कि आज जो है, आज हो रहा है आपका 17 तारीख, 18 को मैं कोशिश करूंगा कि आपका ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो आ जाए, ट्रिगोनोमेट्री वेक्टर अलजेब्रा का वीडियो आ जाए, और उससे आपका जो है लगभग 75 मार्क्स का मैं पूरा टॉपिक कवर कर लूँगा। राइट, ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो, टोटल 4 वीडियो जब आ जाएगा, और जो 45 मार्क बचेगा उसमें वो अपना स्कोर बूस्टर होगा। राइट, वो अपना स्कोर बूस्टर होगा, वो आपका स्कोर जो है बहुत ही खतरनाक तरीके से बढ़ा सकता है, क्योंकि हम जो है उसमें ज़्यादा कुछ ये डीप नहीं जा रहे होंगे, बस जितने भी कॉन्सेप्ट बच जाते हैं उसको जल्दी जल्दी से डिस्कस कर रहे होंगे। उसमें भी मैं आपको पहले एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ, और अगर तुमने कभी सिलेबस देखा है खोल के तो तुमको पता होगा कि एनालिटिकल ज्योमेट्री का क्या वेटेज है 2D 3D का। और उसके बाद जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे क्वाड्रेटिक का, तो सब कुछ उसमें बता दूंगा, क्वाड्रेटिक का, और जो भी बोल रहे थे तुम कॉम्प्लेक्स नंबर का, सब कुछ उसमें हम देख लेंगे एक साथ। ओके, सो सी यू इन दैट वीडियो, तब तक रिवाइज करते रहिए। अब देखो, जैसे ये वीडियो है जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट वेयर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एंड दिस। तो अब ये मिक्स बेस्ड क्वेश्चन हुआ कि नहीं, आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हो,
क्वेश्चन तो कॉम्प्लेक्स नंबर का है, लेकिन फिर बाद में क्या पूछ रहा है, लोकस ऑफ जेड, ये क्या पूछ दिया, लोकस ऑफ जेड क्या हो गया, ये तो कॉनिक सेक्शन है। तो इसको आप सॉल्व करना है ना, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, इसको आप सॉल्व करना तो आपको पता चलेगा कि ये सर्कल है, क्योंकि इसको सॉल्व मैंने किया था, तो इसको सॉल्व करके आ रहा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ऐसा आ रहा था। और फिर आपको पता होना चाहिए कि इसको सॉल्व करके जब ये आ रहा है तो ये सर्कल है, ये कौन पता लगाएगा, ये आपको पता होना चाहिए कि इसको इधर करेंगे तो कंप्लीट स्क्वायर वगैरह से ये फॉर्म जो है एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर बराबर 0 का आ रहा है, या आर स्क्वायर का ऐसा कोई फॉर्म आएगा अगर इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम सॉल्व करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। या आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो कि जनरल इक्वेशन होता है सर्कल का, राइट, जिसमें कि आपका माइनस जी और माइनस एफ, माइनस जी कॉमा माइनस एफ रिप्रेजेंट करता है किसको, ये रिप्रेजेंट करता है सर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को, किसको रिप्रेजेंट करता है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को। और आपका रेडियस जो होता है वो होता है रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। इसको हम इस पे हम बात करेंगे सब कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर वाले टॉपिक में और कॉनिक सेक्शन जो छूट के टॉपिक्स कर रहे हैं। मैं बस ये बता रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे जो है मिक्स बेज सवाल आता है। ओके, बाकी कितना क्वेश्चन ही मैं आपको दिखा सकता हूँ जो मिक्स बेज होता है। मेरे को तो मतलब हर क्वेश्चन में ही लगा कि जो है एनडीए को फेवरेट है मिक्स बेज, जो भी मैंने एनालाइज किया। अब या मिक्स बेज देखो, मिक्स बेज मतलब ये भी हो गया, मिक्स बेज मतलब ये भी हो गया कि या तो वो 2-3 टॉपिक को मिक्स कर दे तो वो भी तो मिक्स बेज हो गया, या वो 2 चैप्टर को मिक्स कर दे, राइट। अब मैट्रिक्स वाले पूछते पूछते एडजॉइंट और डिटरमिनेंट सब पूछ रहा है, एडजॉइंट भी पूछ रहा है, डिटरमिनेंट भी पूछ रहा है, राइट। ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जिसमें लिमिट पूछते पूछते मैट्रिक्स पूछा। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 76 के आसपास है। 1 मिनट 43। ओके 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 ओके, यस यस मिल गया 57 का आसपास। चाहे यही दिखा देता हूँ, ये आपको मैंने उसमें कराया है कैलकुलस वाले वीडियो में। अब ये पैराबोला पासेस थ्रू 1 2, अब इस पर भी आप जो TFPDC है वो लगा सकते हैं, है ना। हर क्वेश्चन का हर क्वेश्चन का एक चैप्टर होता है, वो तो मन में सोचना, बाकी टॉपिक। तो ये क्वेश्चन है, एक पैराबोला है, ओके, पासेस थ्रू 1 2 एंड सेटिस्फाई द डिफरेंस, ये तो डायरेक्ट पता चला कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ये चैप्टर है, ओके। और बाकी ये दिया हुआ है और ये पैराबोला है, तो उसमें टॉपिक क्या क्या इन्वॉल्व है, तो टॉपिक जो है इसमें इन्वॉल्व है, अगर आपने पढ़ा होगा dy/dx, तो ये वेरिएबल सेपरेबल का टॉपिक है कि आपको जो है वेरिएबल सेपरेबल या सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक है कि आपको जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना होता है। और ये भी पढ़ाया था मैंने आपको पूरे डिटेल में कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व्स को। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो फैमिली ऑफ पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। तभी तो बोल रहा है कि पैराबोला जो है सेटिस्फाई कर रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, यानी कि ये जो पैराबोला जो भी है, अभी हमको नहीं पता क्या है, वो जो है इसको सेटिस्फाई करता है। तो आपको लगेगा कि यहीं पे गेम खत्म हो गया, नहीं, अभी तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो पूछा, उसमें वेरिएबल सेपरेबल का कॉन्सेप्ट पूछा, सॉल्यूशन कैसे, ये सब तो पूछा ही, साथ साथ ये पूछने लग गया व्हाट इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, यानी कि आपको कोनिक सेक्शन भी पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकलता है। ये कैलकुलस वाले वीडियो में हमने किया था कि कैसे निकलता है, वो देख लेना आप। तो मिक्स बेस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बता दिया, आई होप आपको बातें क्लियर हुई होंगी। अब मैं आपको इस टेक्निक के बारे में बता देता हूँ, अब ज़्यादा स्लाइड नहीं बचा है, राइट, जल्दी जल्दी करते हैं। ओके, लेट मी डू इट नाउ वेरी क्विकली। ओके, जल्दी पढ़ के टाइम बचा नहीं गवा रहे हो, ये कॉन्सेप्ट है। अब मैं बिल्कुल जल्दी करने वाला हूँ। RGDFC का टेक्निक मैंने आपको बता दिया, रीड वेल, आई से होता है दोस्त इमेजिनेशन डॉट। तो सबसे पहले अच्छे से पढ़ लेना क्वेश्चन को एकदम आराम से, राइट, जल्दी पढ़ के आप टाइम बचा नहीं रहे हो। मैं बताता हूँ कैसे, मतलब आप जल्दी पढ़ रहे हो, वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, उस क्वेश्चन में आपका जो है टाइम वेस्ट हो रहा है, उसके बाद वो क्वेश्चन फिर भी नहीं सॉल्व हो रहा, उससे जो है प्रेशर आ रहा है, प्रेशर से दूसरा क्वेश्चन में टाइम जा रहा है, दूसरे क्वेश्चन से टाइम जाने से आपका और टाइम वेस्ट हो रहा है, और टाइम वेस्ट होने से आपका 6 मंथ वेस्ट हो रहा है, आपका 1 अटेम्प्ट वेस्ट हो रहा है, सब कुछ वेस्ट हो रहा है। इसलिए अगर आप ये सब बचाना चाह रहे हो तो जल्दी मत पढ़ना, राइट, आराम से पढ़ना, और उसके बाद आराम से पढ़ के गिवन लिखना कि क्या गिवन है, क्या डिमांड है, क्या फॉर्मूला लगेगा कैलकुलेशन। उसके लिए तो आपको ये तो जनरल वेपन है, आप ये वाला वेपन एनडीए स्पेसिफिक हथियार यूज करो, TFPDC। क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट टॉपिक डिसाइड करना, क्या टॉपिक्स इन्वॉल्व है, क्या फॉर्मूला लगेगा, क्या प्रोसीजर था, क्या जो है हमारा एक मिनट डीप कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, और कैलकुलेशन को बहुत ही शांत दिमाग से करना, कैलकुलेशन को बहुत ही शांत दिमाग से करना, बिहेव लाइक एन ऑफिसर। ओके, चलते हैं आगे। समरी, अभी समरी तुम पढ़ लो, समरी में वही है जो मैंने पढ़ा है। क्वेश्चन का हर लेटर इंपॉर्टेंट है तो फुल फोकस से पढ़ना, RGDFC यूज़ करना, ये तो जनरल टेक्निक है, RGDFC पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम NDE स्पेसिफिक TFPDC यूज़ करना। लैंड माइन से बचना, ओके, लैंड माइन से बचना मतलब लैंड माइन्स आपका टाइम वेस्ट करने आए हैं, याद रखना,
लैंडमाइन क्वेश्चन आपका टाइम वेस्ट क्वेश्चन होते हैं, राइट। वो जानबूझ के एग्जामिनर डालता है। 4 क्वेश्चन तो एनडीए, आई थिंक एनडीए 1 2023 में 4 क्वेश्चन तो गलत आ गए थे, राइट। अब सोचो अगर तुम 4 क्वेश्चन, मैं आपको दिखा सकता हूँ क्वेश्चन गलत, ये लो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो मिल गया 13 नंबर। ये क्वेश्चन बताओ जरा, ये क्वेश्चन गलत है। अब इसमें अगर तुम 10 मिनट वेस्ट कर दोगे तो बताओ क्या होगा। कहाँ की बहादुरी, ये क्वेश्चन गलत है। अगर आपको यहाँ दिख रहा है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे एक्स प्लस 3 है, यहाँ एक्स प्लस सी होना चाहिए, राइट। आपको जब लग रहा है कि नहीं, कभी कभी यार भरोसा रख लिया करो खुद पे, राइट, कि कभी कभी क्वेश्चन भी गलत हो सकता है, और कभी कभी क्वेश्चन गलत होता है उसमें टाइम वेस्ट होता है। कभी कभी हाँ क्वेश्चन गलत नहीं है, तुमसे नहीं बन रहा, एक्सेप्ट कर लो, राइट, अगले क्वेश्चन में, क्योंकि सिलेक्शन लेना है ना। तो आपको ये तो बोला नहीं किसने कि आप 300 में 300 ला के लो सिलेक्शन, राइट। कट ऑफ क्लियर करना है। क्वेश्चन देखकर चैप्टर रिकॉल करो, ये सब वही आप पढ़ लेना, मैं पढ़ने नहीं वाला। रिकॉल वही कर पाएगा जिसका रिवीजन अच्छा हो। हाँ, रिकॉल कौन कर पाएगा, फॉर्मूला किसको याद आएगा, जिसका रिवीजन अच्छा हो। रिवीजन करते वक्त भी आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार कर लो, ये बहुत स्टार स्टार स्टार, राइट। रिवीजन करते वक्त भी आपको TFPDC लगाना है, राइट। प्रैक्टिस करते वक्त भी आपको TFPDC लगाना है। जैसे आप किसी टॉपिक का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप कैलकुलस में जो है AOI का प्रैक्टिस कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, तो उसमें भी आपको देखना है कि ये जो क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ इसका क्या टॉपिक है, क्या फॉर्मूला लगेगा, क्या प्रोसीजर है, क्या डीप कॉन्सेप्ट है, क्या जो है कैलकुलेशन है। ये TFPDC हर क्वेश्चन के ऊपर आप लिख देना। मेरे को हर आदमी का जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर TFPDC चाहिए, TFPDC चाहिए, राइट। सबको बताओ, अपने दोस्तों को बताओ, राइट, कि TFPDC से सॉल्व होता है नहीं होता है, राइट। कि आपको सोचने आ गया कि नहीं आ गया। डेफिनेटली अगर आपको सोचने आ जाएगा तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू इंक्रीज योर मार्क्स। 5 PYQ फ्रॉम ईच टॉपिक, तो प्रैक्टिस करो 5 कम से कम PYQ फ्रॉम ईच टॉपिक। ओके, क्या करना है आपको, बस रिवीजन करना है। जितना भी दिन बचा हुआ है आपको, जो भी बेस कैंप अभी लेके चलूंगा, बेस कैंप में कितने टॉपिक हैं उसका रिवीजन करना है। प्रैक्टिस कम से कम 5 क्वेश्चन करो PYQ के हर टॉपिक से। ये भी ये अभी के लिए बता रहा हूँ इस ND के लिए जो 21 को है। बाकी तो उसके बाद कम से कम हर टॉपिक पे 30 PYQ। RD अगर PYQ नहीं मिल रहा तो RD शर्मा से भी कर सकते हैं। बाकी बिहेव लाइक एन ऑफिसर प्लीज सर एंड मैम, सोल्जर इन एग्जाम। या तो ऑफिसर और सोल्जर की तरफ बिहेव करिए, राइट। और ये ऑफिसर और सोल्जर की तरफ बिहेव करना क्या होता है, ये मैं आपको क्या सिखाऊं। आप सारे OLQs वहाँ जाके अप्लाई करिए, राइट। सिर्फ बोलिए मत कि आप OLQs हैं, आप में OLQs हैं। डिसिप्लिन ग्रेटर देन मोटिवेशन, वो दिखना चाहिए। और ये याद रखिए, आपको मोटिवेशन जो है फॉल्स होता है, मोटिवेशन कुछ भी नहीं होता, डिसिप्लिन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप एक डिसिप्लिन फॉलो करिए, एक रूटीन फॉलो करिए, डेट इज़ गोइंग टू गो टेक यू लॉन्ग वे। ब्रेक ले लीजिए, क्विट मत करिए, राइट। जैसे कि आप पढ़ते पढ़ते अभी आप ये वीडियो देखते देखते अगर आप बोर हो रहे हैं तो ब्रेक ले लीजिए, जाइए घुमाइए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, जल्दी लौटिए, गाना सुन लीजिए, जो करना करिए, लेकिन डोंट क्विट। ट्रस्ट योर प्लान्स, अपने प्लान्स पे ट्रस्ट करिए। व्हेन नो वन क्लैप्स फॉर यू, यू शुड क्लैप फॉर योरसेल्फ। दिस इज द हाई टाइम व्हेन यू शुड क्लैप फॉर योरसेल्फ, राइट। ऑनेस्ट मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं जाएगी, याद रखना। किसी भी फील्ड में अगर ऑनेस्ट मेहनत करोगे कभी भी बर्बाद नहीं जाएगा। बाकी आई होप आपके समझ में आया हो। ये फिर भी एक क्वेश्चन आएगा, द वन क्वेश्चन दैट यू डोंट एक्सपेक्ट। अब इसमें हम लगाते हैं हम इंसान है कॉन्सेप्ट, यानी कि हम इंसान हैं। अब बहुत कुछ क्वेश्चन आएगा, जैसे परमुटेशन कम्बिनेशन का मैंने आपको पढ़ाया उस स्लाइड में, तो आप जाके देखना। अब चूंकि वीडियो मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ। मैं इसको भी एग्जाम्पल से प्रूव करने वाला था, राइट। आप यहाँ देखना कि परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का जब जो वीडियो हमने किया है उसमें जाके देखना कि हमने परमुटेशन कम्बिनेशन का जो भी कॉन्सेप्ट तुमको पढ़ाया, बहुत ही क्या ही सही ढंग से हमने परमुटेशन कम्बिनेशन को पढ़ा है, राइट। आप जाके, ये आपको स्लाइड में दिखा देता हूँ, यही पूरा बेसिक से, सर सॉरी परमुटेशन कम्बिनेशन बोल रहा हूँ, मैंने प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स का वीडियो बनाया था। और मैं बोल रहा हूँ कि उसमें PNC की बारिश हुई थी, PNC की क्या हुई थी, बारिश। ओके, मैंने आपको बताया था कि उसमें PNC की हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, तो वो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको इस पर पढ़ा दिया था। ओके, तो वहाँ पे आपको जो भी कॉन्सेप्ट सिखाया था, ओके, जितना भी डिटेल में प्रोबेबिलिटी का जितना भी बताया था, उस पर आपका जो है क्वेश्चन जो है आपका बनेगा, ओके। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सब क्वेश्चन बन जाएगा, कोई एक तो क्वेश्चन आएगा जो आपको जो दिक्कत देगा। तो 5 क्वेश्चन वर्सेज एक क्वेश्चन, आप ये सोचो, उससे 5 क्वेश्चन हमने प्रोबेबिलिटी के वीडियो के स्टार्टिंग में ही जब सिखाया, उसके बाद 5 क्वेश्चन किया। आप जाके देख लेना NDA 2 2023 का 116 से 120 नंबर सवाल उस वीडियो में हमने किया, 5 सवाल। लेकिन फिर भी मैं आपको अगर एक सवाल बताऊँ तो क्या आप वो कर पाएंगे? देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। एक मिनट, कहाँ है? 7 7 7 8 9 10, नो इसमें नहीं है। NDA 2, NDA 1,
10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन था। ओके 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 ओके, मिल गया। 13 है ना, 13 है। 12 12 12 13। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स? अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब वहाँ पे जितना भी कॉन्सेप्ट आपको बताया कि जब भी हम चूज करते हैं, राइट, जब भी हम चूज करते हैं तो क्या लगाते हैं, कॉम्बिनेशन लगाते हैं, उस वीडियो में डिटेल में बताया है ना। और अगर आप एनसीईआरटी का बुक जाके भी देखोगे, मैं आपको एनसीईआरटी के बुक का पेज दिखा देता हूँ, जिसमें यहाँ पे कुछ एक कॉम्बिनेशन के बारे में पूरा एनसीईआरटी की, इसको उस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि हम कॉम्बिनेशन तब यूज़ करते हैं जब हम चीज़ों को क्या कर रहे होते हैं, सेलेक्ट कर रहे होते हैं या चूज कर रहे होते हैं, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको 5 किताबों में से 3 किताबें कोई भी चुन लेनी है सिर्फ पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे आप सिर्फ सेलेक्ट कर रहे हो, राइट। 5 लोगों में से 3 लोग जो है आपको चुनने हैं, एक कमेटी बनाना है, तो वहाँ पे आप सेलेक्ट कर रहे हो, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप गीता सीता मोहन को सेलेक्ट करते हो या मोहन सिहोन गीता को सेलेक्ट करते हो, ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप सिर्फ 3 लोग को सेलेक्ट कर रहे हो, आप दूसरे ऑर्डर में भी लिख दोगे तो वही 3 लोग होंगे, राइट। तो कॉम्बिनेशन में वो होता है जब हम बहुत सारे दिए गए पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स को सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे ये कुछ एक एनसीईआरटी में लिखा है 7 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स पेयर वाइज। तो पूछ रहा है कि एक सर्कल पे 7 पॉइंट हैं, कितने कॉर्ड्स बना सकते हो तुम। तो 7 पॉइंट हैं और कॉर्ड्स कब बनेगा, जब 2 पॉइंट्स मिले, तो 2-2 वाले कितने पेयर मिल सकते हैं, यानी 7C2, राइट। ये नॉर्मल है। अब आगे लेकिन आप इस क्वेश्चन पे अगर करने आओगे तो यहाँ सोचेगा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 10 सर्कल्स, 10 सर्कल। आप सोचेगा अच्छा जो सर्कल है 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, मतलब इसका जो आंसर है 10C2 होना चाहिए। 10 सर्कल है, यानी टोटल 10 सर्कल है, और 10 सर्कल में से हमें सोचना है कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो 10 में से हमें पहले इंटरसेक्ट कैसे होगा, जब 2 सर्कल मिले। तो अगर हम चाह रहे हैं कि कोई 2 सर्कल इंटरसेक्ट करे, तो मतलब कि कोई सर्कल इंटरसेक्ट करे किसी और सर्कल के साथ, यानी कि हमें देखना होगा कि आखिर इन 10 सर्कल में से 2 सर्कल को चुनने का क्या कॉम्बिनेशन है, तो 10C2। लेकिन आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये जो आपने निकाला 10C2, इससे क्या निकाला, इससे आपने निकाला कि इन 10 सर्कल में से 2 सर्कल एक साथ आ जाए, इनके कितने तरीके हैं। लेकिन अब जब हर सर्कल एक साथ आएगा दूसरे के साथ, तो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, 2 पॉइंट पे। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तब आंसर 90 आएगा। लेकिन आप ये नॉर्मल एस्पायरेंट जब इसको सॉल्व करता है तो इसको उसका आंसर 10C2 आता है, सिर्फ 45 आता है, जो कि यहाँ दिया भी हुआ है। अब इसमें उसकी गलती नहीं है, राइट। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, राइट, जिनमें आपको लॉजिक नहीं समझ में आएगा, अगर आपने उस क्वेश्चन को पहले नहीं किया होगा या नहीं देखा होगा, राइट। तो इस क्वेश्चन को भी मैं लैंडमाइन ही बोलूँगा, राइट। और प्लस इस क्वेश्चन से डील करने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट दूंगा कि हम इंसान हैं, कॉन्सेप्ट मतलब भैया हम इंसान हैं। आप खुद सोचो कि 5 क्वेश्चंस आप इस कॉन्सेप्ट से कर पा रहे हो, जो कि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में हमने आपको दिखाया। स्लाइड का लास्ट में चले जाना प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के एकदम, और उसको दिखाऊंगा कि 16 क्वेश्चन नंबर 16 से 120 तक कैसे हमने किया था। ओके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 116 से 120 तक कैसे हमने किया था। ओके ओके, सो ये समझ में आ गया। तो इस पे हम इंसान है कॉन्सेप्ट लगेगा। बाकी जो नहीं आता एग्ज़ाम में वहाँ एक्सेप्ट करो, ये सब देख लेना। ओके, ये सब पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है, वीडियो रोक के मैं अब वीडियो को जल्दी से वो करने वाला हूँ। अच्छा, अब इंटरमिशन है, इंटरमिशन का मतलब हम इसमें भी कुछ पढ़ रहे होंगे। अब जो मेन बातें मुझे बात करनी थी मैंने आपसे बात कर ली। थैंक यू सो मच सर। तो थैंक यू सो मच सर। आप अगर यहाँ तक आए हैं तो आप में बहुत पेशेंस है और आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, राइट। पेशेंस इज़ द कामनेस, दीज क्वालिटीज़ आर वेरी मच अप्रिसिएटेड। और अगर आप अभी लास्ट तक हमारे साथ चलते हो, अब बस 2-3 मिनट और बच रहा है, तो मैं आपको कुछ और सरप्राइज़ बताने वाला हूँ। सबसे पहला बात, एक काम की बात हम करते हैं, व्हाट टू कमेंट अंडर माय वीडियो। सबसे पहला बात कि मैंने ना आपको कभी बोला है और ना मैं कभी आपको बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ डोंट। अब मैं आता हूँ कि मैं आपको क्या बोलूँगा। मैं मोदी जी भी काफ़ी स्कीम लाते रहते हैं, राइट। और अगर आपका जो पहली बात, तो अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी इम्पैक्ट करता है, राइट, इससे 1% भी फ़ायदा होता है आपका, तो मेरी गुरु दक्षिणा मुझे चाहिए। और मेरी गुरु दक्षिणा क्या है, एक भी कोई रुपए नहीं है, वो है 7 बजे 7 मिनट स्कीम। ये है मेरी गुरु दक्षिणा। आपको कमेंट बॉक्स का जो है बहुत अच्छा यूज़ करना है, कमेंट बॉक्स का सदुपयोग करना है, सदुपयोग।
और मैं आपको बता रहा हूँ शायद ही कभी आपने कमेंट बॉक्स का ऐसा उपयोग किया होगा, राइट। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स का आपको ऐसा ही उपयोग करना है। ये यूट्यूब के कमेंट बॉक्स का मैं बात कर रहा हूँ, और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स का आपको ऐसा यूज़ करना है कि रोज़ शाम 7 बजे आपको निकालना है, 7 मिनट निकालना है। एक टॉपिक लेना है आपको मैथ से, जैसे कि मान लो आप एक टॉपिक ले लो, मैथ से कोई टॉपिक ले लो जैसे एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के बारे में आप जो भी जानते हो कि सर एडजॉइंट कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है, फिर क्या जानते हो एडजॉइंट कोफैक्टर्स का क्या होता है, ट्रांसपोज होता है, फिर कोफैक्टर से स्टार्ट करो, राइट। रिलेट एंड रिलेट कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है। अब जैसे ही एडजॉइंट स्टार्ट किया तो देखो उसमें 2 टॉपिक खुद ब खुद आ गए। फिर कोफैक्टर्स और कोफैक्टर्स कैसे निकलता है तो उसको पूरा लिख दो, राइट। ऐसे लिख सकते हो, हिंदी में पूरा टाइप कर सकते हो कि सर एडजॉइंट कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है, तो फिर ट्रांसपोज कैसे निकलता है, राइट। ट्रांसपोज सर रो और कॉलम को इंटरचेंज करके निकलता है, ऐसे यू कैन राइट इन हिंदी और इंग्लिश, राइट। कोफैक्टर्स कैसे निकलता है सर, पहले एक एलिमेंट को हाइड करते हैं, फिर दूसरे एलिमेंट को हाइड करते हैं, राइट। और उसके बाद 1 2 3 4, ओके। उसके बाद इसी तरह से दूसरे के लिए करते हैं। अब ये जो मैं बात बता रहा हूँ ना, ये बहुत मुश्किल बात है, ये आप लिख ही नहीं पाओगे, राइट। आई चैलेंज यू, क्या आप ऐसे लिख सकते हो, राइट। पता है कौन ऐसे कमेंट बॉक्स में मेरे को बता पाएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को समझा पाएगा, जिसको सच में टॉपिक समझ में आता हो। ही कैन एक्सप्रेस, इट इज़ द पावर ऑफ एक्सप्रेशन, इट इज़ OLQ नंबर 14-15 होगा, देख लो आप OSSB वाले OLQ लिस्ट में। यही है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। आप चीज़ मुझे तभी बता सकते हो जब आपको समझ में आता हो। और याद रखना, 1-2 दिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर 30 के 30 दिन 7 बजे 7 मिनट निकाल के आप एक टॉपिक चुन के बस मेरे कमेंट बॉक्स में आपको बताते हो कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, अगर आप मुझे समझा पाते हो और समझा पाते हो उन लोगों को, याद रखना अगर उस कमेंट पर अगर मैंने कमेंट किया, मतलब आपने क्या कमाल समझाया भाई, क्या कमाल समझाया। आपका जो कॉन्सेप्ट है क्रिस्टल क्लियर है, तो उसको ट्राई करना, कभी तो आएगा। तो यही करना है। वो एक टॉपिक आपको GAT का करना है, राइट। कोई एक टॉपिक GAT का ले लेना, राइट। जैसे कि मान लेते हैं कि फिजिक्स का कोई टॉपिक प्रायोरिटी ऑर्डर में ही लेंगे। अभी हम प्रायोरिटी ऑर्डर पे बात करेंगे। सबसे ज़्यादा फिजिक्स आता है, और किसने तुमको बताया कि फिजिक्स 11-12 का आता है जो तुम पढ़ रहे हो 11-12 का? मत पढ़ो। 11-12 का क्यों पढ़ रहे हो? 9-10 का ज़्यादा आता है। कभी PYQ देखा है? PYQ NDA का किसका ज़्यादा आता है, नहीं आता है? जाके एनालाइज करो एक बार, राइट। 9-10 का कॉन्सेप्ट ज़्यादा आ रहा है, 11-12 का बहुत कम आ रहा है, राइट। उनको पता है कौन बच्चे हैं ये, है ना। 10th के बाद 11th के बाद ही एग्ज़ाम देने आए हैं, अभी 11th में ही है, राइट। तो फिर उनको पता है ये बात, उनको ये पता है कि इस एग्ज़ाम के बाद SSB है, मेन है वो, ठीक है। तो एग्ज़ाम को उतना डिफिकल्ट नहीं बनाना है उनको, जो आप झूठ का वो 11-12 में पूरा दिमाग लगा रहे हो, राइट। एक बार मैंने तो क्वेश्चन देखा, मुझे यही पता चला। आप खुद क्वेश्चन को एनालाइज करके मेरे को बताओ। मैंने GAT का भी कोई भी पेपर एनालाइज नहीं किया, राइट। करेंटली आई एम फोकसिंग ऑन मैथ। तुम खुद बताओ मेरे को कि क्या सच में ऐसा फिजिक्स में क्या 11-12 ज़्यादा पूछा जा रहा है कि 9-10? बाकी पूरा लिख डालो, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी, यही मेरा तुमसे अनुरोध होगा, यही सर और मैम, यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा। बाकी तो क्या नहीं करना है मैं तुमको बता दे रहा हूँ। बिना सिलेबस देखे PYQ के एक भी सेट सॉल्व किए, बिना NCERT RD शर्मा लिए पूरा किसी यूट्यूब पे वीडियो पे भरोसा नहीं करना है, चाहे वो मेरी वीडियो क्यों ना हो। मुझ पे भी तुम्हें पूरा भरोसा नहीं करना है। तुम्हें सिलेक्शन सिर्फ एक ही इंसान दिला सकता है, वो तुम खुद हो। अपनी जैसे तुम शायद अपनी शक्तियों को भूल गए हो, जैसे हनुमान जी को अपनी शक्तियाँ याद आई थी जामवंत के याद दिलाने पर, मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि उठो NDA एस्पायरेंट, अपनी शक्तियों को पहचानो, हनुमान की तरह पहचानो, और देन योर फ्लाइट इज गोइंग टू फ्लाई। अब एक स्टडी टेक्निक पर मैं आपको बात कर देता हूँ। आज सुबह क्या हुआ ना कि मुझे एक वृंदावन से कॉल आया, राइट। और आई थिंक अमन थे, अमन का कॉल आया था। राधे राधे अमन, अगर आप वीडियो देख रहे हैं अभी, ओके। तो अमन का कॉल आया और अमन अपना रूटीन बता रहा था। अमन का कहना था कि अमन का रूटीन था कि 3 बजे के आसपास अमन उठते हैं और 10 बजे के रात तक अमन मेहनत करते हैं, राइट। तो उसके लिए क्या स्टडी टेक्निक होना चाहिए, तो अमन को मैंने ये स्टडी टेक्निक शेयर किया था कि कैसे आपने। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आपका जो भी रूटीन है सर बहुत अच्छा है, मेरे को कोई एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छा है। आप GAT पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, बैलेंस रख के पढ़ो, बैलेंस रख के पढ़ो, किसी चीज़ को छोड़ो मत, राइट। दोनों में बैलेंस रख के पढ़ो। और ये एक्सेप्ट करो, एक दिन में बहुत सारी चीज़ें नहीं की जा सकती। प्रायोरिटी डिसाइड कर लो कि क्या चीज़ों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, राइट। GAT में इकोनॉमी उठा के पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, ये तो कम से कम इतना तो बुद्धि होना चाहिए आपको। 5 सवाल आते हैं इकोनॉमी के, तो GAT पढ़ने बैठो तो पहले क्या उठा के बैठो? फिजिक्स। फिर क्या उठा के बैठो? केमिस्ट्री, राइट। फिर क्या? इंडियन ज्योग्राफी। इसके बारे में आगे बताऊंगा मैं, ओके। तो यही मैंने फिर अमन को भी बताया था, ओके। और फिर उसके बाद यही कि पढ़ते तो सब हो, पिछला भूल जाते हो, उसका कुछ करते हो? उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है रिविजन स्लॉट। अपने हर दिन में रिवीजन का स्लॉट ऐड करो, राइट। अगर आप 1 घंटे पढ़ रहे हो तो 45 मिनट पढ़ाई के लिए और 15 मिनट निकालो
फार्मूला रिवीजन के लिए। 2 घंटे पढ़ रहे हो तो वही 1.5 घंटे पढ़ाई के लिए और 30 मिनट रिवीजन के लिए, राइट। फिर सप्ताह के अंत में यानी कि संडे को कुछ मत पढ़ो, जो पूरे सप्ताह में पढ़ा या हफ्ते में पढ़ा, या फिर जो तू खुद से डिसाइड कर लो क्या टॉपिक रिवाइज करूँगा, टॉपिक डिसाइड कर लो वो। और बाकी मेरा कमेंट बॉक्स तो है ही, मेरा कमेंट बॉक्स या आपका कमेंट बॉक्स, मेरा कुछ भी नहीं है, सब आपका है। नाम है SSB एकता आस्थान, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम भी चैनल इसी नाम से आपको यहाँ मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर लेना। वो अपना घर है, वही अपना फायरिंग रेंज है, वहीं पर हम फायरिंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, राइट। सब कुछ हम वही करेंगे। ये सफ़र है सर, लंबा है, एस्पायरेंट से ऑफिसर तक। बाकी आप TFPDC अप्लाई कर लेना, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, ट्रिगो एंड वेक्टर पे भी आप इसी तरह से अप्लाई कर सकते हो हर टॉपिक पे। कैसे पता लगाते हैं कि कोई वीडियो सच में यूजफुल है या नहीं, लॉजिक एंड एग्जांपल्स। अब स्टार्ट के वक्त में मैंने आपको क्या बताया था कि चलो तुम मान लो कि मेरी वीडियो यूजफुल नहीं है। आई होप कि मैंने आपसे 1 घंटे मांगे थे और अभी जो है आपने मेरे को 1 घंटे 40 मिनट के आसपास दिए हैं। बहुत खुशी की बात है। आई होप मैं आपका कुछ पर्सपेक्टिव बदल पा रहा हूँ। क्या मेरे वीडियो किसी हेल्प के हैं, राइट। यस, मेरे वीडियो किस हेल्प के हैं मैं आपको ये बता देता हूँ, राइट। मेरे वीडियो से आपको जो है सारा कंटेंट ऑल एट वन प्लेस मिल जाएगा मैथ के लिए, ऑल एट वन प्लेस मैथ के लिए। ओके, मैंने ये अभी 10 दिन पहले ही वीडियो बनाना चालू किया है, राइट। मैं गया देखा कि मैथ्स के लिए बहुत कम कंटेंट है, और लोग जब NDA वाले बच्चे मैथ्स के लिए ढूंढना चाह रहे हैं तो ये इशू है कि उनको सेक्शनल भी नहीं क्लियर हो रहा है। मैथ्स के लिए बहुत कम कंटेंट है, GAT के लिए काफ़ी ज़्यादा, इसलिए मैंने GAT पे कोई दिमाग नहीं लगाया, राइट। काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है ऑलरेडी, राइट। और GAT में सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, बस तुम ही हो जिसको रिवाइज करना है, राइट। सो NDA मैथ्स के लिए कंटेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि NDA मैथ्स का पूरा सिनेरियो बदल के रख दूंगा और हम बदलेंगे। सो ऑल एट वन प्लेस मैथ्स मिल जाएगा, और आप पे डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, कि आप रिवाइज करते हो कि नहीं करते हो, आपको जो टेक्निक अभी बताया उसको अप्लाई करते हो कि नहीं करते हो, ये सब आप पे डिपेंड करता है, राइट। बाकी 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक होता है टाइप A, लास्ट मिनट पे चैप्टर पढ़ने वाले, ये ऋतिक रोशन, और ये टाइप B, शुरू से चैप्टर पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले, कॉन्फिडेंट ऋतिक रोशन। और एक टाइप C होते हैं जो अभी सोए हुए हैं, अब NDA के 4 दिन पहले उठेंगे, और 4 दिन पहले यानी कि कल उठेंगे शायद, और उसके बाद सिर्फ 1-2 कोई वीडियो देखेंगे, 1 शॉट, और उसके बाद सोचेंगे कि एग्ज़ाम निकल जाएगा। आई होप कि आप में से कोई ऐसा नहीं होगा टाइप C वाला। तो हम टाइप A टाइप B ऑडियंस को का एक पूरा ग्रुप बना रहे हैं, पूरा हमारा फैमिली बना रहे हैं, और उसी को डेवलप कर रहे हैं। तो आप किसी भी टाइप में हो सर, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपका लक्ष्य जो है आपका NDA मैथ्स का, उसके लिए अगर आप टाइप A में हो तो आपका थोड़ा मेमोरी इशू हो सकता है, और टाइप B को हो सकता है कि आपका रिवीजन इशू, राइट। ये हो सकता है, राइट, लेकिन हो सकता है आपका मेमोरी स्ट्रांग हो, आप 1 दिन पढ़ते हो आपको चीज़ें याद आ जाती हूँ, ये प्रोबेबल बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी आपके लिए 3 दवाइयाँ हैं, रिवीजन, FPDC लगाइए, TFPDC लगाइए, और समरी जो लिखा है इस वीडियो में, समरी पढ़ लो, जाके समरी पढ़ लो, इसके स्लाइड के ऊपर में था, फिर से एक बार पढ़ लो। समरी का स्क्रीनशॉट लेके अपने फ़ोन में रखो, सबसे इंपॉर्टेंट है, वही आपको मैथ में नंबर दिलवाएगा। तो समरी को तो आप प्रिंट आउट करवा लो, प्रिंट आउट करके दीवार पे चिपका लो, बार बार उसको दिमाग में जब तक ना चला जाए। मैथ के लिए वही स्ट्रेटजी है, T, उसके बाद फिर यहाँ पे। बाकी तो टाइप C से तो हमारा लेना देना ही नहीं, राइट। मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि लेना देना नहीं है, लेकिन यार क्यों नहीं पढ़ा यार, है ना। तो चलो, ऐसा नहीं, किसी को छोड़ते नहीं, एज आई से नो मैन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। टाइप C में भी अगर कोई आते हैं तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज करना, राइट। अगर आपके बात में दम है, आपके पर्पस में दम है, तो आई विल हेल्प यू। बाकी सब कुछ करना होगा। एक कुछ स्टूडेंट होते हैं, पूछते हैं कि ये भी करना होगा सर, ये भी करना होगा, उस टाइप के भी हमारे पास स्टूडेंट हैं, राइट। तो अगर आपका लक्ष्य होगा NDA मैथ्स, तो हाँ, सारे टेररिस्ट मार लेना, पहले बेस कैंप तो बनाओ ऑफिसर। तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट बेस कैंप। मैंने आपको बोला था मैं आपको बेस कैंप लेके चलूँगा, और यही है हमारा बेस कैंप। बेस कैंप है सर, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से आते हैं 10 क्वेश्चन, कैलकुलस से आते हैं 25 सवाल, तो प्रोबेबिलिटी से आते हैं आपके कुल मिला के, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स से मिला के 20 सवाल, ट्रिगो और वेक्टर से आते हैं कुल मिला के आपके 20 सवाल, 20 या 25 सवाल, छूट के टॉपिक से 45 सवाल। ओके, तो ये आपका बेस कैंप है, ये चारों चैप्टर। ओके,
और छुट के टॉपिक्स में भी सबसे पहले एनालिटिकल ज्योमेट्री 2D 3D कभी एनालिसिस जाके देख लिया करो कि किस, या खुद से एनालाइज कर लिया करो कि कितने क्वेश्चन किससे आ रहे हैं। जीएटी में भी यही टेक्निक है सर। ओके, तो अब जीएटी पर बात करते हैं। जीएटी मेरा अभी फील्ड नहीं है, राइट। जीएटी पर काफ़ी ज़्यादा वीडियो है, मैं बस आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बता देता हूँ। काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि जीएटी का भी बता दो, तो प्रायोरिटी ऑर्डर यही है कि बेस कैंप इसका भी बना लो। बेस कैंप है इंग्लिश ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। लिख लो जाके प्रायोरिटी ऑर्डर, इंग्लिश पढ़ो। इंग्लिश में जो जो टॉपिक आते हैं, जैसे इंग्लिश में तो एक तो ग्रामर का पोर्शन है, तो ग्रामर के पोर्शन के लिए आपको पता है 70 रूल्स वाली वीडियो है भैया की, देखिए जाके, राइट। उसके बाद उसको बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि इंग्लिश में आप कंटेंट भूलेंगे तो रिवाइज करना जरूरी है। उसके बाद और भी टॉपिक जो पूछे जाते हैं, होमोनिम्स पूछा जाता है तो होमोनिम्स वाला वीडियो देख लीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाता है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक देख लेना एक बार क्या पूछा जाता है, और उसमें जो आपको नहीं आता उसका एक एक वीडियो जाके, अगर आपने अभी तक भी नहीं देखा तो कम से कम एक बार जाके उसको देख लीजिए। और स्लाइड्स उनका टेलीग्राम चैनल है, उन पर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आपको जाके रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद आपको फिजिक्स पढ़ना है। उसके बाद सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री, फिर जियो, फिर बायो, फिर पॉलिटी, फिर हिस्ट्री, फिर अदर्स। इसी ऑर्डर में आपको पढ़ना है। अब आप डिसाइड करिए इसमें कितना टॉपिक आपके रेंज में आता है, क्या आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश फिजिक्स कम से कम मेरे हिसाब से तो आपको इसमें से 4 चीज़ें तो पढ़ के मिनिमम जानी चाहिए, 4 चीज़ें, राइट, अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है, राइट। बाकी आप उससे ज़्यादा कर दो तो बहुत अच्छा है, बायो भी कर लो, है ना। ओके, तो वही आप तो वहाँ से कर सकते हो। फिजिक्स में प्लीज़ 11 12 मत पढ़ो, है ना। CDS जर्नी चैनल पे जाइए सर, वहाँ पे आपको नोट्स मिलेगा और आपको वीडियो भी मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप पढ़ लीजिए। ओके, बाकी हिस्ट्री को लास्ट में रखिए, पागलों की तरह हिस्ट्री मत पढ़ते रहिए। कितने कैंडिडेट्स को देखता हूँ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आप किसी भी, अब गलत नहीं है हिस्ट्री पढ़ना, है ना, मैं ही नहीं बोला गलत है, लेकिन आप लास्ट में पढ़ रहे हो तब गलत है। शुरू से पढ़ रहे हो, अच्छा है, रिवाइज कर रहे हो, बिल्कुल पढ़ो। हिस्ट्री वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट सर। ओके, लेकिन लास्ट में हिस्ट्री पढ़ रहे हो भैया, कैसे होगा। प्रायोरिटी ऑर्डर आप किसी भी पढ़ लें, रिवीजन इज़ द की। अरे किसी भी टीचर से पढ़ लें, रिवीजन इज़ द की। तो सबसे जीएटी में एक ही बात है, ये जो मैंने बात बोल रहा हूँ ना, ये आप जितना रिवाइज करेंगे डेट इज़ द की। इसीलिए मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स में स्कीम लाया है, 7 बजे 7 मिनट। 7 मिनट से 10 मिनट भी लग सकता है, बस नाम है कि 7 बजे 7 मिनट, जितने में आप लिख दो, 7 में लिख दो तो बहुत अच्छा बात है। जीएटी किस टीचर से पढ़ें, किसी अच्छे टीचर से। कौन है अच्छा टीचर, ये देखो। तो मेरा इसमें क्या रिस्पॉन्स है कि सारे अच्छे हैं, पर तुम्हारे लिए हो जरूरी नहीं है। क्या मतलब इस बात का, कि देखो अगर यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, 10 घंटे की वीडियो है, राइट। ये मैंने सिर्फ नॉर्मल जाके आज यूट्यूब पे सर्च किया था कि जीएटी फॉर एनडीए, तो 5 घंटे की वीडियो, फिर कोई 2 घंटे की वीडियो बना रहा है, कोई 3 घंटे की वीडियो बना रहे हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये जो 10 घंटे की वीडियो बना रहे हैं इसमें बहुत मेहनत जाती होगी, भले ही रोक रोक के बना रहे हो, राइट। हमने तो 6 घंटे की कैलकुलस की वीडियो एक साथ बना दी थी, राइट, बिना रुके। उस दिन मेरा जो है ब्लड सर्कुलेशन भी रुक गया था हाथ का, और 6 घंटे मैं लगातार लिखता रहा था कैलकुलस वाले स्लाइड में, राइट। वो सब जब ऑलरेडी मैं 18 घंटे कैलकुलस की स्लाइड पे काम कर चुका था, फिर मैं 6 घंटे लगातार उस पर लिख भी रहा था। फिर बाद में मेरे को पता चला कि मेरे में भी लगता है कुछ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ की कमी है, क्योंकि यहाँ पर एक पॉज बटन का ऑप्शन था जिसको रोक के मैं रेस्ट कर सकता था। अब बाद में मेरे को पता चला कि यहाँ पे पॉज बटन का ऑप्शन है जिसको मैं यूज़ कर सकता था। तो कई बार सॉल्यूशन आपके आसपास होता है, आप देखते नहीं हो बच्चे से, तो सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपको कोई भी वीडियो देखो आप, जो पसंद है आपको, मैं तो फिर बता रहा हूँ आपको, मैं इनमें से किसी का भी पेड प्रमोशन नहीं करता, अपना वो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, राइट। अपने यूट्यूब चैनल पर ना कोई ये है मोनेटाइजेशन, ना कोई ऐड वगैरह, भी सब मैं ऑफ करने वाला हूँ बहुत जल्द। ओके, तो ये अपना कोई कॉन्सेप्ट नहीं, आप कुछ भी देखो। बाकी मैं आपको एक, अगर मेरे से सजेशन मांगोगे तो मैं आपको एक चैनल बता देता हूँ, और मैं क्या बताऊँगा, है ना, आपको ऑलरेडी पता होगा कि अनुराग सर हैं हमारे, राइट, हमारे गुरुजी, राइट, और आपके भी गुरुजी, CDS जर्नी नाम है सर, राइट। और वहाँ पे आप जो है जीएटी के लिए काफ़ी अच्छा कंटेंट आप कवर कर सकते हैं। लेकिन क्या अनुराग सर से पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, आपका सिलेक्शन सिर्फ आपके पढ़ने से होगा, आपके रिवीजन करने से होगा, राइट। अनुराग सर से पढ़ने से आपको दिशा जरूर मिलेगी। आपको जो वेक्टर एफर्ट्स का बात बताया था मैंने, वेक्टर एफर्ट्स, आप राइट डायरेक्शन में जा रहे होगे, राइट। लेकिन इट इज़ जस्ट यू एंड यू, राइट, जो कि खुद को सिलेक्शन, आप देखते हो वहाँ पे क्या होता है, राइट। क्या खास है उस आदमी में, राइट, क्या खास है? मेहनत, स्मार्ट एंड हार्ड वर्क, राइट, मिक्स होता है स्मार्ट एंड हार्ड वर्क का, राइट। देखते हो जब 4-4 बजे तक स्लाइड दिखती है आपको, ओके, स्मार्टली कैसे चीज़ें अरेंज होती हैं, राइट, ओके।
कैसे उनको इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। एफर्ट्स दिखते हैं आपको जब स्लाइड में आप देखते हो। नो शॉर्टकट्स, कोई शॉर्टकट्स माइंडसेट नहीं है, ऑनेस्टी है और रिकॉल तो क्या ही बताएं, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी चाहिए उसमें, उनसे। सो थोड़ा खुद भी एफर्ट्स डालो, रिवाइज कर लिया करो, रिवाइज स्लॉट ऐड करो हर दिन। ओके, सो थैंक यू सो मच। बाकी तो सर दैट विल बी ऑल। ओके, आगे थोड़ा अपने और इस चैनल के बारे में बताया है, नहीं भी देखोगे तो चलेगा, टाइम है तो देखो, वरना रहने दो, बाद में देखना। ये मैं यहाँ इसलिए लिख लेता हूँ कि ये नहीं कि मुझे कोई स्क्रिप्ट की ज़रूरत है, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, बहुत अच्छा बोलने आता है मुझे। मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि ये PDF अपलोड करूँगा तो कुछ लोग PDF भी पढ़ेंगे, इसलिए मैं PDF में भी लिख देता हूँ, राइट। सो सर थैंक यू सो मच, आप अगर अंत तक आए हैं। सो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। हेलो सर, मैम, जय हिंद। आई एम रितेश, your brother who will always be by your side. If you are an NDA aspirant and reading this, please note that you will write history here. And when I say it, I mean it. I mean every word of it. You will create history here if you are an NDA aspirant reading this. We will write history, real history here. Will change things. NDA मैथ्स नहीं होता तो अब होगा। किसी दूसरे चैनल पे पूछते हो कि भैया ये NDA GAT में आएगा तो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। अब ये एक टॉपिक बहुत मेरे को वो थोड़ा हर्ट करता है, राइट, कि मैं देखता हूँ कि NDA वाले बच्चे जाते हैं और किसी दूसरे चैनल में GAT वाले क्लास के नीचे में या कहीं पे भी पूछते हैं कि क्या भैया ये हिस्ट्री ये आएगा, ये वाला NDA के लिए है, तो उनका मजाक उड़ाया जाता है कि नहीं तू जा यहाँ से कर ले, या फिर ऐसा कुछ तो उनको बोला जाता है। बट आई थिंक ये सही नहीं है, राइट। अब अगर वो मजाक के टोन में बोल रहे हैं तो सही है, लेकिन अगर अगर मजाक के टोन में नहीं बोल रहे हैं तो फिर उस बच्चे के लिए सही नहीं है। क्योंकि NDA का सर मैं मानता हूँ कि सब कुछ ओवरलैप करता है, लेकिन सर NDA का अपना जो क्वेश्चन पैटर्न है, वो टॉपिक भले ही वो पॉलिटी का वो टॉपिक वो रहेगा, लेकिन जिस मैच्योर लेवल पे क्वेश्चन एक CDS एस्पायरेंट से पूछा जाएगा वो NDA एस्पायरेंट से नहीं पूछा जाएगा। NDA एस्पायरेंट से ज़्यादा फैक्चुअल डेटा पूछा जाएगा, राइट। CDS एस्पायरेंट से कॉन्सेप्चुअल टॉपिक भी पूछा जा सकता है, राइट, कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, राइट। लेकिन NDA एस्पायरेंट में ज़्यादा फैक्चुअल डेटा, उनके मेमोरी को चेक किया जाएगा, उससे उतना ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं एक्सेप्ट किया जाता है। नंबर 1 पॉइंट वो तो NDA स्पेसिफिक होना चाहिए, राइट। जो कि अगर मैं यहाँ पे कोई GAT का कंटेंट बनाता हूँ तो मैं पूरा NDA स्पेसिफिक बनाऊंगा, राइट। मतलब उसमें NDA को प्रायोरिटी मिलना चाहिए, राइट। ओके, कि NDA का क्वेश्चन कैसा आ रहा है। आप जाके नॉर्मल, मैं जो बात बोल रहा हूँ उसके लिए आप जाके एक बार नॉर्मल NDA का PYQ देखो सेम टॉपिक पे, और उसका PYQ देखो, CDS का PYQ देखो सेम टॉपिक पे, आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा कि CDS का PYQ जो है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टिल्ट है उसमें, कि वो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा बात करता है या ज़्यादा घुमाता है ना, जिसमें जितने सारे स्टेटमेंट उसमें मिल जाते हैं। लेकिन NDA के PYQ में आपको उतना घुमाएगा नहीं, राइट। डायरेक्ट है, जो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। ओके, और फिर बाकी NDA का करेंगे, NDA को प्रायोरिटी देके हम यहाँ पे करेंगे, प्रायोरिटी मिलना चाहिए NDA को, और CDS को, और उसको हम फिर उसके बाद रखेंगे, राइट। दिस चैनल इज ओनली फॉर NDA मैथ्स एंड GAT, ये मैं बताता हूँ। क्यों भाई ये सोचें कि NDA की तो हार्ड इसलिए CDS या FCAT ट्राई करेंगे, बिल्कुल नहीं। आई विल चेंज दिस माइंडसेट फॉर होल कंट्री। आई रिपीट कि NDA CDS हार्ड है, चलो नहीं होगा कोई बात नहीं, होल कंट्री, ये माइंडसेट बदलना होगा। NDA क्लियर करेंगे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनेंगे, राइट। आपको पता है अगर आप NDA क्लियर करके जाते हो, जितने भी टॉप रैंक्ड ऑफिसर हैं वो कहाँ से जाते हैं, वो कोई CDS IMA वाले ऑफिसर नहीं होते, वो होते हैं NDA के थ्रू जाने वाले, राइट। दिस योर कैप्टन नेवर साइनिंग ऑफ। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस। सो जब मैं ऐसे बोलता हूँ ना कि NDA मैथ्स इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो याद रखना मैंने ऐसे ही नहीं बोल दिया, उसके लिए रातें लगती हैं, राइट। दिन बनाने के लिए रातें लगती हैं, आपको आसान बातें लगती हैं। चलो अब यहाँ पे पढ़ लेना दोस्त, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। बाकी मैं क्या पढ़ के बताऊँ, ये सब क्यों कर रहा हूँ सब यहाँ पे लिखा हुआ है, किसके लिए कर रहा हूँ वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, राइट। ओके, ये सब लिखा हुआ है, बाकी ये सब पढ़ लेना, आपका चैनल है, आप जो बोलेंगे वही होगा। अगर आगे कोई बैच वगैरह भी आता है तो वो भी सब फ्री रहेगा,
क्योंकि डिफेंस के या डिफेंस की तैयारी कर रहे किसी भी इंसान से एक भी फीस नहीं मैं लेने वाला। जान दे रहे हैं सर हमारे लिए, फीस का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। डिफेंस वाले लोग ऑलरेडी जान दे रहे हैं हमारे लिए, राइट। फिर ये जो फीस है उसका कोई तो सवाल नहीं होता, राइट। मैं टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिए, आपका अपना घर है, वहाँ आइए, वही अपना फायरिंग रेंज है, वहीं पर हम आगे भी बढ़ा रहे हैं इस सिलसिले को, सब कुछ एनडीए जीएटी। और एनडीए जीएटी पर हम पूरा एफर्ट्स डालेंगे, वो मेन होगा। जो लोग एनडीए जीएटी हमारे साथ करेंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनका एनडीए जीएटी क्लियर कराएं, राइट। जिनका लास्ट अटैम्प्ट होगा और किसी कारण से सिर्फ 3-4 दिन के वीडियो में देख के बाय द वे नहीं क्लियर हो पा रहा है, हम उनको एफ कैट और जो है सी डी एस उस वाले बैच में शिफ्ट कर देंगे, राइट। और सब कुछ फ्री रहेगा, ये सब कुछ फ्री रहेगा, राइट। और जो एसएसबी का जो गाइडेंस है, राइट, अगेन आई टोल्ड यू आई एम नॉट डीआईपी ट्रेंड ऑफिसर, आई एम जस्ट ह्यूमन लाइक यू, आई विल टेल यू सब अबाउट सम ह्यूमन लाइक क्वालिटीज, वो फ्री में ही बताऊंगा मैं यूट्यूब पर। अगर तुम और मैं उसको इम्प्रूव कर लेते हो तो मेरा भी हो जाएगा, तुम्हारा भी हो जाएगा, सिंपल सा बात है। देखो, अगर मेरा नहीं हो रहा है एसएसबी में, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नाकारा हूँ। मैं आपको एक नाम लिख के देता हूँ, आपको क्या लगता है इस ये जो नाम मैं लिख रहा हूँ, इन्होंने देश के लिए कुछ किया कि नहीं किया है, राइट। क्या इन्होंने देश की सेवा की है? सेवा सोच के बताओ, राइट। क्या आपको लगता है देश की सेवा की है? बिल्कुल की है। ये 4 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुए हैं, ओके। बहुत बार रिजेक्ट हुए, एयरफोर्स ने इनको नहीं लिया। तो भाई ठीक है, एसएसबी है ना, बट ये देखता है कि आप उस वक्त आप इम्प्रूव कर पाएंगे ना, आप में वो बात है कि नहीं जिसके लिए आप वो जो है प्लेटून को कमांड कर पाओ, ग्रुप को कमांड कर पाओ, वो बात आप में है तो आप इन हो, राइट, वो क्वालिटीज। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना, आप दूसरे चीज़ में सुटेबल हो, ओके। आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा है, आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, बता सकते हो। आपका पढ़ाना अच्छा है, आप लोगों को पढ़ा सकते हो। देखो क्या अच्छा है। और अगर एसएसबी ज्वाइन करना चाहते हो या फिर ये फोर्सेज में जाना चाहते हो, तो आपको फिर बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा, आपको इन एंड आउट सब कुछ बदलना पड़ेगा, ईगो छोड़ना पड़ेगा, सबके बारे में हम एसएसबी वाले वीडियो में बात करेंगे, ओके। सो आई थिंक इतना काफ़ी है, मैंने अपना सब कुछ दिया इस वीडियो को, ईमानदारी से पूरा बात किया। और मैं जाते जाते यही कहूँगा, यही अपना चैनल है, आप अगर सब्सक्राइब करें ना करें, आप अगर मेरे और दूसरे भाइयों और बहनों के पास मेरा ये वीडियो पहुंचा दे देंगे, तो यही मेरा रिक्वेस्ट होगा आपसे। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी, बस यही कहना चाहता हूँ, और बाकी आगे भी चालू रखेंगे, ओके। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड, फाइनली वी हैव कम टू द एंड। जय हिंद सर, जय हिंद। बाकी ये पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।